एपिसोड 31 आई एम एडिक्टेड टू योर लिप्स आही। वो दोनों एक दूसरे को एक टक देखे जा रहे थे। तभी अर्थाही की आंखों पर किस करते हुए बोला, यू कैन किल मी विद योर आइज। स्टडी रूम उसकी फ्रीडम वाली बात सुनकर मिस्टी लाचारी से बोली, मुझे नहीं लगता कि भाई जिन्होंने तुम्हें इतना बड़ा किया और हर टाइम तुम्हारे साथ साए के जैसे थे वो तुम्हें कभी छोड़ेंगे भी। इसलिए तुम उनके साथ ऐसे ही जीना सीख जाओ, उसमें खुश रहोगी तुम। आही ये सुनकर अपनी जगह जम जाती है और उसके हाथ जो उस निडल तक पहुंच ही चुके थे वो वहीं रुक जाते हैं और वो अपनी जगह खड़ी रह जाती है। रघुवेंद्र उसकी बात सुनकर कुछ सोचकर बोले, लेना देना हो या ना हो खेल तो मैं खेलूंगा उसके साथ और इस लड़की को भी मैं सही जगह ठिकाना लगाऊंगा और इस खेल का मोहरा ये लड़की बनेगी। ये कहकर आही प्यारा सा चेहरा अर्थ के सामने बना लेती है। वहीं अर्थ उसकी बात सुनकर उसे ध्यान से देखते हुए बोला, शरीफ और तुम। आही स्टडी रूम में आती है और सामने जब वो देखती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो तुरंत अंदर आते हुए बोली, अरे अरे मिस्टर हॉट, आपको ऐसे खुलेआम खुद को शो ऑफ नहीं कराना चाहिए वरना कहीं मेरी ही गंदी नज़र आप पर ना चली जाए। आही अर्थ के ठंडे टच से अपनी आंखें बंद कर लेती है। आही की आंखें जो कुछ देर पहले गुस्से से हल्की लाल थी वो अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी और आही अर्थ के सीने पर अपना सर प्यार से रखते हुए बोली, यू आर माई कम्फर्ट जोन मिस्टर हॉट। तभी वापस से अर्थ के कदमों की आवाज़ उसके तरफ आने लगी और अर्थ वापस से बोला, क्या ढूंढ रही थी तुम? पर अभी वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी जिस वजह से वो चुपचाप अपने माँ बाप के साथ वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद आही वापस से नीचे आई। उसे मिस्टी से कुछ काम था जिस वजह से वो मिस्टी को ढूंढते ढूंढते उसके रूम के तरफ गई। तो मिस्टी उस समय अपने फ़ोन में किसी की फ़ोटो देखकर उदासी से बातें कर रही थी। उनकी बात सुनकर अखिलेश भी शातिर मुस्कान के साथ बोला, मैं समझ गया डैड कि अब मुझे क्या करना है। आही अर्थ की बात पर अपना चेहरा दूसरे तरफ करते हुए बात छुपाते हुए बोली, हाँ तो क्या मैं शरीफ नहीं हो सकती? मैं तो पैदा ही शरीफ हुई थी और आपसे ज़्यादा अच्छे से मुझे कौन ही जानता होगा उस टाइम। उसकी बात सुनकर आही का मुंह बन गया और वो टहलते हुए बोली, डिडू आपको नहीं पता मुझे उनके साथ कभी कभी बहुत डर लगता है, वो अजीब सा बिहेव करते हैं। मैं ऐसे कैसे खुश रहूं समझ नहीं आ रहा। अर्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क थे। आही जल्दी जल्दी कोई बहाना सोचते हुए पीछे मुड़ती है और अर्थ को देखते हुए जबरदस्ती स्माइल करते हुए बोली, वो मैं तो इसे सब ठीक से रख रही थी, काफ़ी फैला हुआ था सब यहाँ, बाकी मैं कुछ भी ढूंढ नहीं रही थी। ये कहकर दोनों बाप बेटे शैतान की तरह हंसने लगे। आही फ्लर्टी आवाज में अर्थ को टॉवल में देखते हुए बोली। अर्थ उसकी बात पर तिरछा मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आही और अर्थ की बाहों में कुछ देर तक ऐसे ही रहती है और फिर वो अर्थ से दूर होते हुए बोली, एक बात बताए, आपने दोबारा से शॉवर क्यों लिया? आप तो ऑलरेडी बात ले चुके थे ना। अर्थ उसकी बात पर तिरछा मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए अपने सामने करते हुए बोला, तभी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने किससे लड़ाई की, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ आही। वहीं दूसरी तरफ आही को फोटो वाला इंसान तो नहीं दिखता जिस वजह से वो पीछे से जाकर बोली, मिस्टी डिडू किससे बातें कर रही हैं आप? पर फिर कभी कभी मुझे खुद ही उन पर इतना ज़्यादा प्यार आता है कि मुझे लगता है कि मैं कभी अपने डेविल से दूर ही ना जाऊं और ना ही कभी उनके आसपास किसी को आने दूं। ये कहते हुए आही स्माइल करते हुए अर्थ के हॉट बॉडी स्ट्रक्चर को याद करने लगी। अर्थ इस समय सिर्फ टॉवल में था और वो टेबल पर अपने फ़ोन को रख रहा था जिस पर अभी कॉल आई थी और उसने बात किया था और वो अब क्लोजेट में जा रहा था। पर आही की ऐसी बात सुनकर वो रुक गया और मुड़ते हुए आही को अपनी भौहें चढ़ाते हुए देखने लगा। अर्थ के 8 पैक एब्स और ब्रॉड चेस्ट उसे काफ़ी हॉट लुक देते थे जिस पर आही खुद बहुत इम्प्रेस हो जाती थी। अर्थ आही की इन सब बातों का यूज्ड टू था जिस वजह से वो चेंजिंग रूम में जाते हुए बोला, स्टॉप दिस नॉनसेंस आही। अर्थ अपने उदयपुर के ऑफिस में केबिन के अंदर चेयर पर लीन होकर बैठा था। उसके सामने साहिल था। अर्थ अपनी आंखें बंद करके तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह
अर्थ उसकी बात सुनकर बस गौर से उसे देखता रहा। आही के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, पर वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। अर्थ उसे देखकर उसका हाथ पकड़ते हुए उसे स्टडी से बाहर ले जाते हुए बोला, लेट्स हैव ब्रेकफास्ट। आही अर्थ को देखकर मुंह बनाते हुए बोली, वो मैं लड़ाई नहीं करना चाहती थी, पर वो टीना केकड़ी जानबूझकर मुझसे लड़ाई करने लगी, तो मैंने भी उससे लड़ाई कर ली। ज्यादा नहीं, पर थोड़ी ही की है। सच में। मिस्टी आही की आवाज सुनकर तुरंत अपने फोन को बंद करके खुद को नॉर्मल करते हुए बोली कि किसी से भी नहीं, तुम बताओ, कुछ काम था। आही अर्थ को टॉवल में देखकर कंफ्यूज थी, जिस वजह से उसने अर्थ से पूछा। वहीं अर्थ उसकी बात सुनकर कुछ देर शांत रहता है और फिर वो उससे दूर होते हुए बोला, मुझे बाहर कुछ काम से जाना था, इसलिए मैंने दोबारा शॉवर लिया। मेरी हैबिट तुम अच्छे से जानती हो आही। उद्धरण चिन्ह। वहीं मिस्टी उसे घूरते हुए देखने लगी और वो अपना सर हिलाते हुए बोली, तुम भी भाई के जैसी हो। एक्चुअली में ना तुम और भाई दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। साहिल बोला, मैंने यहाँ का सब देख लिया और सारी चीजें पता भी लगवा ली, हमारा काम यहाँ आराम से हो जाएगा। आही को अभी सच में काम था, जिस वजह से वो सारी बातें इग्नोर करके बोली, डिडू मुझे ये पूछना था कि डेविल को क्या प्रॉब्लम है, वो ऐसे बिहेव क्यों करते हैं। मैं जब से समझदार हुई हूँ तब से उन्हें ऐसे देखते आई हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें हुआ क्या है। आही अर्थ की ये बात सुनकर सुकून की सांस लेती है और अर्थ के साथ चलते हुए बोली, हाँ मैं ये कहने ही वाली थी कि मुझे भूख लगी है, आज तो मैंने कॉफ़ी भी नहीं पिया। अर्थ उसकी बात में टीना का जिक्र सुनकर उससे बिना इमोशन बोला, तुम उससे दूर रहोगी, तुम्हें उससे लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं है, समझ रही हो ना आही। आही अर्थ की बात सुनकर जल्दी से उसके पास जाकर उसके चेस्ट को अपने हाथों से छूते हुए उसे रोककर बोली, ओह हो, आप तो बड़े अनरोमांटिक हैं। क्या आप हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं या फिर मेरे साथ रहते हुए आप फ्लर्टिंग भी सीखेंगे। आही ये सुनकर हाँ में सर हिलाती है और अर्थ बिना उससे अपनी नजरें मिलाए सीधे चेंजिंग रूम में चला जाता है। वहीं अर्थ के अंदर चेंजिंग रूम में जाते ही आही सबसे पहले स्टडी रूम को चारों तरफ ध्यान से देखती है। शायद वो कुछ अलग वहां ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अर्थ बिना इमोशन बोला, होना भी चाहिए बिकॉज आई हेट हर्डल्स। ये कहकर मिस्टी पानी का ग्लास अपने हाथों में लेती है। वहीं आही ये सुनकर थोड़ी उदास होते हुए बोली, वो बहुत अच्छे हैं डिडू, बस मुझे वो फ्रीडम नहीं देते जो मुझे चाहिए। मुझे दुनिया देखनी है, लोगों से बातें करनी है, सबके साथ घुलना मिलना है, अपनी जिंदगी जीना है, पर ये सब वो नहीं करने देते, जिससे मैं परेशान रहती हूँ। अर्थ उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं करता, बस उसे ले जाकर सोफे पर बैठा देता है और ब्रेकफास्ट ऑर्डर करता है। कुछ ही देर में ब्रेकफास्ट उनके सामने रखा होता है। आही अर्थ की बात पर हाँ में सर हिलाकर बोली, ठीक है, नहीं करूँगी लड़ाई, पर अगर उसने आगे से कुछ कहा तो मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। ये कहकर अर्थ अपने टेबल पर रखे आही की फोटो को देखने लगता है। अर्थ के चेहरे के भाव मिस्टेरियस थे, जिसे साहिल समझ रहा था। मिस्टी आही की बात सुनकर सोचते हुए बोली, मुझे भाई के बारे में ज्यादा पता तो नहीं है, क्योंकि भाई काफी इंट्रोवर्ट और कॉम इंसान थे शुरू से ही, और उनका गुस्सा भी ऐसा था कि कोई जल्दी उनसे बात भी नहीं कर पाता था, जिस वजह से मुझे दादी और मॉम से इतना जरूर पता था कि भाई को बचपन से ही औक्स थी और भाई उससे बहुत इफेक्टेड हैं। तभी उसकी नज़र थोड़े से खुले ड्रॉ पर जाती है। आही एक बार चेंजिंग रूम को देखती है जहां का गेट लॉक था। ये देखकर आही तुरंत उस ड्रॉ के पास आती है और धीरे धीरे ड्रॉ को खोलने लगती है। उसके चेहरे पर शायद पकड़े जाने का हल्का डर भी दिख रहा था। आही चेंजिंग रूम के तरफ देखते हुए ड्रॉ को जल्दी से खोलती है और जल्दी जल्दी सारे सामान को इधर उधर पलटकर देखने लगती है। उसे कुछ काम की चीज नहीं मिल रही थी जो उसने तब देखी थी अर्थ के हाथों में जब वो यहाँ अंदर आ रही थी। वो कोई निडल इंजेक्शन जैसे थी। आही ने जब देखा था अर्थ उस इंजेक्शन से कुछ कर रहा था जिसे आही देख तो नहीं पाती, पर वो जानना जरूर चाहती थी कि आखिर वो था क्या जिसे अर्थ ने उसे देखकर इसी ड्रॉ में रख दिया था। ये कहकर आही स्माइल करते हुए अर्थ के एब्स को अपने हाथों से टच करने लगी। उसे जैसे ये करने में अलग ही मजा आता हो। वहीं अर्थ आही के हाथों को खुद के बॉडी पर ऐसे चलते देख गौर से आही को देखते हुए बोला,
तुमने किसी से लड़ाई की है आही? अर्थ उसकी बात सुनकर उसके नाक पर किस करते हुए बोला, इतना गुस्सा आता कहाँ से है माय एंग्री फेरी? क्या करने वाले हैं अखिलेश और रघुवेंद्र? क्या है 19 साल पहले का राज? क्या करने का सोच रहा है अर्थ? आही की बात सुनकर मिस्टी उसे शांति से कुछ देर तक समझाती है और अर्थ आही को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराता है। आही चुपचाप सारा ब्रेकफास्ट कर लेती है और फिर अर्थ अपने हाथों को टिश्यू से साफ करते हुए अपनी जगह से उठते हुए बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और बाहर कहीं मत जाना। वहीं दूसरी तरफ जानने के लिए बने रहिए। आही अर्थ के एब्स को छूते हुए हंसकर बोली, आपसे सीखा है सब। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर आही बोली, पर धनुष भाई और साहिल भाई ने बताया था कि उनकी ऑप्ट ठीक हो चुकी है, फिर वो ऐसे क्यों बिहेव करते हैं? आपको पता है वो आज सारी रात जगते हुए बिताए हैं। उनकी आंखें बहुत लाल थी सुबह। मुझे तो बहुत डर लगता है डिडू उनके पास, पर आदत भी उनकी ही लगी है, जिस वजह से मैं परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। आही जो अब तक अपने नाक को अर्थ के बॉडी के पास लाकर उसे स्निफ करने लगी थी। अर्थ की ये बात सुनकर वो रुक जाती है और अर्थ उसके छोटे से सर को पकड़कर अपने चेस्ट से दूर करते हुए बोला, आंसर मी आही। अर्थ उसके टच से उसे ध्यान से देखते हुए बोला, आई एम एडिक्टेड टू यू आही। रघुवेंद्र अपने स्टडी रूम में थे और उनके रूम को नॉक करके कोई अंदर आता है। एंड शो मैं दूरी लाऊंगी पर लीप नहीं ला पाऊंगी। एंड रोमांस का सोच लिया है मैंने, वो भी डालूंगी अच्छे से। आही उसकी बात सुनकर हमें सर हिलाती है तो अर्थ उसके माथे पर किस करके अपना फ़ोन लेकर वहां से चला जाता है। आही अर्थ के जाने के बाद एक नज़र स्टडी रूम को देखती है जो लॉक था। अब आही फिर अपनी जगह से उठती है और सीधे रूम से बाहर निकल जाती है। आही उसकी बात सुनकर उसे स्माइल करते हुए देखकर बोली, अच्छा कैसे? अखिलेश अपने सामने खड़े आदमी से बोलने का इशारा करता है तो वो आदमी जल्दी से इन्फॉर्मेशन देते हुए बोला, मुझे बहुत बड़ी खबर मिली है, मैंने पता लगवाया है कि मुंबई से कुछ आदमी यहाँ किसी को ढूंढने आए हैं जिसे वो पागलों के जैसे ढूंढ रहे हैं, और मुझे ये भी पता चला है कि वो किसी औरत को ढूंढ रहे हैं जो कि अभी से नहीं पिछले 19 सालों से ढूंढ रहे हैं। एपिसोड 32 द डैम किस। अर्थ रिलैक्सिंग टोन में बोला, हम। आही ये सुनकर तुरंत हमें सर हिलाकर बोली, हाँ प्लीज़ मुझे परमिशन दे दीजिए, मुझे वहीं पढ़ाई करनी है, मुझे भी सबके जैसे कॉलेज जाना है। मैं अब और घर पर रहकर नहीं पढ़ सकती, घर पर मुझसे पढ़ाई नहीं होती प्लीज़। ये कहकर आही अपने होठों को साफ करके सांसें लेने लगी। वहीं अर्थ उसके माथे को चूमते हुए बोला, हम इसे बाद में कंटिन्यू करेंगे, तुम अभी कॉफ़ी पीकर रेडी हो जाए, हमें वापस मुंबई जाना है। सिंह राजावत पैलेस। आही अर्थ की बात सुनकर हमें सर हिलाकर उसे भरोसा दिलाते हुए बोली, आप मुझ पर ट्रस्ट करिए, मैं कुछ गलत नहीं करूँगी, मैं तो वहाँ बस पढ़ाई करने जाऊँगी। आही ये सब सोचे जा रही थी और अर्थ के बालों को सहलाए जा रही थी। धीरे धीरे आही भी यही सब सोचते सोचते वहीं अर्थ के सर पर अपना सर रखकर सो गई। अर्थ जब आही के ऐसे पास होता था तो वो काफ़ी रिलैक्स होता था, जो आही के लिए काफ़ी अच्छी बात होती थी अर्थ से बात करने के लिए। शाम का वक्त। आही उसकी बात सुनकर अपना कॉफ़ी मग वहीं रखते हुए कुछ सोचकर बोली, हम तू सही कह रही है, मुझे बाहर निकलना होगा, इन सब से मुझे भी अपना करियर और अपनी ज़िंदगी जीनी है। मैं डेविल से अपने कॉलेज के लिए बात करूँगी। उद्धरण चिन्ह। आही ने अपनी स्कूलिंग घर से की थी और स्कूल के एक टीचर जो आही को घर पढ़ाने आती थी उन्हीं की बेटी थी सांची, जिससे उसकी फ्रेंडशिप हुई थी। आही उसके अलावा और किसी को नहीं जानती थी। अर्थ ने उसे बाहर स्कूलिंग तक नहीं करने दिया था, वो घर पर ही उसे खुद पढ़ाता और उसके टीचर्स हायर कर रखा था जो सब लेडीज थी और एजड थी। ये कहकर अर्थ उठकर रूम से बाहर जाने लगता है। आही को फील होता है कि अर्थ का मूड आज काफ़ी अच्छा था, जिसे जानकर आही मन में बोली, तो इसका मतलब डेविल का मूड अच्छा है आज। कहीं ये कल ठीक से सोने की वजह से तो नहीं, पर क्या फिर इन्हें सच में इंसोमेनिया है? उद्धरण चिन्ह। आही अर्थ के सर को धीरे धीरे सहलाते हुए सॉफ्ट आवाज में बोली, सांची ने कहा कि उसने मुंबई यूनिवर्सिटी में एंट्रांस फॉर्म फिल किया है, जिसका एग्जाम आज से 2 दिन बाद है। आही अपने रूम में थी
और बालकनी में लगे झूले पर बैठी कॉफी का शिप लेते हुए किसी सोच में डूबी थी। दोनों इस समय एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। उसकी बात सुनकर अर्थ उसे कुछ पल देखते हुए उससे दूर हो जाता है। क्या होगा आगे? क्या करेगी आही इस फ्रीडम का? अर्थ ने क्यों दिया ये फ्रीडम आही को? क्या चल रहा है उसके दिमाग में? जानने के लिए बने रहिए। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने कॉल देखा तो उसमें उसकी 12th क्लास की एक फ्रेंड का कॉल था। आही को अभी 12th कंप्लीट किए 15 ही दिन हुए थे और कॉल पर शो हो रहे नाम सांची को देखकर वो कॉल पिक करती है और बोली, व्हाट्स अप ब्रू? ये कहकर आही फिर कुछ देर तक और भी ऐसी बातें करके कॉल कट कर देती है। ये सोचते हुए आही अर्थ को देखने लगी, जिसके चेहरे के भाव नौकर के सामने सर्द थे, जिसे देखकर आही का मुंह बन जाता है और वो कॉफी पीते हुए बोली, इनका मूड कभी नॉर्मल इंसानों जैसा हो ही नहीं सकता। उग ये कहकर आही चुप हो गई और अर्थ के जवाब का वेट करने लगी। वहीं अर्थ का चेहरा अभी भी आही के गर्दन के पास था। आही को अर्थ की गर्म सांसें खुद के गर्दन पर फील हो रही थी जिससे वो सिहर रही थी, पर वो अभी भी अर्थ के बालों को धीरे धीरे सहला रही थी जैसे कि वो शैतान को जगने से शांत करा रही हो। इसलिए आही अब कॉलेज बाहर जाकर करना चाहती थी, वो घर में बैठकर अपनी ग्रेजुएशन नहीं करना चाहती थी। आही की नींद खुली और वो खुद को अपने बेड पर देखकर उठकर बैठ गईं और आसपास देखकर बोली, मैं तो कल वहाँ सोफे पर थी उनके साथ, फिर मैं यहाँ कैसे आई? उसके बाद आही अपने रूम में आती है और अर्थ से कॉलेज के बारे में कैसे बात करे ये सोचने लगती है। काफी देर तक सोचते रहने के बाद भी आही को अर्थ के सामने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रहा था, क्योंकि अर्थ को किसी चीज के लिए मनाना मौत को गले लगाना जैसा होता था। आही अभी टहल ही रही थी, उसके साइड के रूम का दरवाजा खुला। अर्थ उसकी बात सुनकर उसे बिना भाव के देखता रहता है। उसकी आंखों में कोई इंसानियत नहीं दिख रहा था इस समय। वहीं अर्थ नौकर से ब्रेकफास्ट लेकर टेबल पर रखता है। इस बीच आही वॉशरूम चली जाती है। उधर से सांची बोली, बहन तुझे अपने पढ़ाई लिखाई की कोई चिंता भी है या सब बेचकर आराम से घर बैठ चुकी है? तभी उसे एक आवाज आई, आई होप तुम्हें नींद अच्छी आई होगी। मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी माय लिटिल क्वीन। वहीं अर्थ अभी भी बस हम बोलता है, जिसे सुनकर आही गहरी सांस लेते हुए आगे बोली, हाँ तो उसने ना बिना पूछे मेरा भी फॉर्म फिल कर दिया और अभी उसने कॉल पर बताया कि मेरा एग्जाम है 2 दिन बाद और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं एग्जाम देना चाहती हूँ और कॉलेज करना चाहती हूँ, इसलिए आपकी परमिशन चाहिए प्लीज़ डेविल। हाँ बोल दीजिए प्लीज़ प्लीज़। आही अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। आही उसकी बात सुनकर बोरिंग आवाज में बोली, ये सीधे से बोल ना, क्यों सुना रही है, क्या हो गया? कुछ देर बाद आही फ्रेश होकर एक ढीली टी शर्ट और जीन्स पहनकर बाहर आती है और अपने लंबे बालों को बिना कॉम के बन बनाते हुए लिविंग में आके अर्थ से बोली, हम इतनी जल्दी जा रहे हैं वापस? आही उस आवाज को सुनकर गेट के तरफ देखती है जहां इस समय अर्थ अपने ब्लैक आउटफिट में था और अपने हाथों में 2 कॉफी मग लिए अंदर आ रहा था। अर्थ के चेहरे पर आज अलग ही सुकून दिख रहा था, जिसे आही देखकर बोली, आपको नींद अच्छी आई थी रात को और क्या आप ही मुझे यहाँ लेकर आए? पर कब? आप तो सो गए थे ना? और अर्थ अपने कोट को उतारते हुए अंदर आया। आही अर्थ को आया देख उसके रूम के तरफ चली गईं और अर्थ को देखते हुए साइड में चुपचाप खड़ी हो गईं। उसे अंदर ही अंदर रोना आ रहा था क्योंकि अर्थ ने कोई रिप्लाई नहीं दिया उसकी बातों का और उसे लगा कि अर्थ फिर से उसे बंगले में कैद करके पढ़ाई करवाएगा। सांची अपने हाथों में पकड़े कॉलेज के एंट्रेंस फॉर्म को देखते हुए बोली, देख बहन, मैंने तुझे ये रिमाइंड कराने के लिए कॉल किया था कि आज से 2 दिन बाद मुंबई यूनिवर्सिटी में हमारा एंट्रेंस एग्जाम है, जिसका फॉर्म तो मैंने तेरा फिल कर दिया है। तू बस पेपर देने आ जा क्योंकि उसे तुझे ही देना होगा, इसलिए कॉल किया था मैंने तुझे। आही की बात पर अर्थ अपने लैपटॉप से नजरें हटाकर आही को ध्यान से देखते हुए बोला, मेरा वर्क यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सो हम यहाँ से अब वापस जा रहे हैं। आही अर्थ से लगभग गिड़गिड़ाते हुए रिक्वेस्ट करने लगी और ये कहकर वो चुप हो गई और अर्थ के कुछ बोलने का वेट करने लगी।
पर काफी समय बीत जाने के बाद भी अर्थ कुछ नहीं बोलता, जिसे देखकर आही धीरे से अपना सर नीचे करके अर्थ को देखती है, जिसकी आंखें बंद थी। आही को फील होता है कि अर्थ तो सो चुका है। आही को एहसास होता है कि ऐसे एक बार और हुआ था, अर्थ उसके करीब होते ही सो जाया करता था, जैसे कि वो बरसों तक सोया ही ना हो। वहीं अर्थ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें हल्की लाल थी, जो वो बिल्कुल करना नहीं चाहती थी। तभी उसे अर्थ के हाथ खुद के कमर पर महसूस हुए। आही अर्थ को देखने लगी। अर्थ उसे खुद के करीब करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम कॉलेज ज्वाइन कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह। आही के सवालों का जवाब अर्थ उसके होठों पर अपने होठ रखते हुए उसे चूमकर देते हुए बोला, बहुत सवाल करती हो तुम। उद्धरण चिन्ह। आही उसकी बात सुनकर उसके पास सोफे पर बैठते हुए बोली, ठीक है, पर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अर्थ अपने कोट को वहीं सोफे पर रखते हुए बिना आही को देखे बोला, व्हाट हैपेंड आही। आही उसकी ये बात सुनकर शांत हो जाती है और फिर कुछ सोचते हुए बोली, सांची तूने मुझसे पूछे मेरा फॉर्म क्यों फिल किया, तुझे पता है ना कि मैंने अभी उनसे नहीं पूछा कुछ, और बिना उनके परमिशन के मैं कहीं बाहर पढ़ाई के लिए नहीं जा सकती। आही अर्थ की ये बात सुनकर उसे हैरानी और खुशी से देखने लगी और रिपीट करते हुए बोली, आप सच कह रहे हैं, मैं सच में बाहर जाकर कॉलेज कर सकती हूँ। ये कहकर अर्थ एक बार और उसके सॉफ्ट से लाल होठों को चूम लेता है। आही भी उसके होठों को लिक करने लगती है। अर्थ के चेहरे पर गहरी स्माइल आ जाता है और आही उसे किस करने लगती है। अर्थ भी उसे चूमने लगता है। आही को अर्थ को किस करना बचपन से बहुत अच्छा लगता था और अब तो वो इसकी आदी बन चुकी थी। उसे अर्थ को किस करना बहुत पसंद था। आही अर्थ से कॉलेज के बारे में पूछने वाली थी। आही अर्थ की आवाज़ से अपने सेंस में आती है और अर्थ की बातों का जवाब देते हुए बोली, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अर्थ लैपटॉप में काम करते हुए बोला, हम पूछो। आही ने बहुत हिम्मत करके अर्थ से ये सारी बातें बोली थी, पर अब वो नाकाम रही। उसे कल अब दोबारा से हिम्मत करके सारी बातें अर्थ से कहनी होगी, जिसे सोचकर ही आही का मुंह बन गया। अर्थ उसके चेहरे को अपने होठों से छूते हुए बोला, इतनी खुशी मुझसे दूर जाने की, पोजेशन नॉट बैड। अर्थ उसकी बात सुनकर सोफे पर जाकर बैठ जाता है और एक टक आही को देखते हुए अपनी दोनों बाहें फैलाते हुए बोला, कम आही। आही अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में उलझाते रुकते हुए बोली, वो मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ और आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ। अर्थ उसे कभी नहीं रोकना था। आही अर्थ के कॉलर को पकड़ अपनी आंखें बंद किए किस किए जा रही थी। अर्थ कॉफी को साइड में रखकर अपने दोनों हाथों को बालों में उसके फंसाते हुए पूरे पैशनेट तरीके से उसे चूमना लगता है। एपिसोड 33, लेट मी फील यू। आही सिंह राजावत पैलेस। रघुवेंद्र उसकी बात से उसे गुस्से में देखते हुए बोले, हमें आपका आना पसंद है, और आना ही क्यों, ये आपका पैलेस है, सब कुछ आपका है, पर हमें इस लड़की का आपके साथ आना जाना रहना ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। हमने बचपन में ही कहा था आपसे जब ये पैदा हुई थी कि इसे हम अनाथ आश्रम छोड़ दे, पर आपने हमेशा से हमारी नहीं सुनी। अर्थ ये कहकर आही अपने दांत से अर्थ के एब्स को टच करने लगती है। आही बोल्ड थी, उसे अर्थ से ज्यादा कोई शर्म नहीं थी, पर आज अर्थ के ऊपर ऐसे करने से उसके दिल में हलचल मची थी, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी, और वो सो जाती है। धीरे धीरे दोपहर हो गई। आही को अर्थ आज ही मुंबई ले जाने वाला था। आही इस बात से खुश थी, और वो सबसे ज्यादा इस बात से खुश थी कि अर्थ ने उसे बाहर कॉलेज जाने की परमिशन दे दी है। आही अपने कुछ सामान को पैक करती है, तभी उसकी नज़र वॉल पर लगी उसके और अर्थ के बचपन के फोटो पर जाती है, जिसे कुछ देर तक देखते हुए आही उसे वॉल से उतारती है और उसे अपने बैग में रख लेती है। वो अपने साथ उस तस्वीर को ले जाना चाहती थी। ये कहकर अर्थ उसके चेहरे को स्निफ करते हुए उसके चेहरे पर गिरे आंसुओं को अपने होठों से सक करने लगता है। आही एकदम चुप थी। उसे पता था कि अर्थ ऐसे तो उसे कॉलेज जाने नहीं देने वाला था, पर उसका अंजाम ऐसा होगा उसने ये नहीं सोचा था। आही अपनी आंखें बंद किए अर्थ के होठों को खुद के चेहरे पर फील करने लगी। आगे जानने के लिए बने रहिए। वही अर्थ का एक हाथ आही के बालों में फंसा था
आही अर्थ के पूरे एब्स पर अपने होठ चला रही थी। आही अर्थ की बात सुनकर अपनी कांपती आवाज में बोली, पर मैं एक नॉर्मल लड़की जैसा जीना चाहती हूँ, किसी पोजेशन बनकर नहीं जीना मुझे। डेविल एंड सेकंड हीरो कहेंगे या रियल विलेन, जो भी हो उसकी एंट्री के लिए ही ते सब हुआ है। एंड द रोमांस मैं इससे ज्यादा दिखाऊंगी कल या परसों के एपिसोड में, पर सच कहूँ मुझे इनका रोमांस ही समझ नहीं आता, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगी। अर्थ की पकड़ आही के हाथों पर कस गई। वहीं आही फिर से बातें सुन के अपना सर उदासी से नीचे कर लेती है। अर्थ आही को बस देख रहा था, उसके चेहरे पर सुकून था। कुछ देर पहले वहां का माहौल कुछ अलग था, पर अभी कुछ और था। अर्थ आही को बहुत ही अच्छे से जानता था। आही को उसने पाला था, एक तरह से इतना बड़ा किया था, तो उसे सब चीजें अच्छे से पता थी कि आही क्या कब चाहती है। जीना पड़ेगा तुम्हें आही, वरना तुम मेरा दूसरा साइड देखोगी जिसे शायद ही तुम बर्दाश्त कर पाओ। इसलिए अच्छी लड़की बनो और मेरे साथ बिल्कुल वैसे रहो जैसा मैं चाहता हूँ। अर्थ उसके मुंह को कसकर दबाते हुए बोला। आही को चोट अर्थ देता था, पर उसके लिए मरहम भी वही था। आही को डर सबसे ज्यादा अर्थ से लगता था, पर सेफ भी उसे सबसे ज्यादा अर्थ के पास ही लगता था। आही उदास अगर अर्थ से है तो अर्थ से वो खुश भी हो जाया करती। आही इस समय अर्थ को फील कर रही थी। वहीं अर्थ आही को सीट पर पूरा लिटाते हुए उसके गर्दन पर अपने टंग से लिक करने लगता है। आही अपने हाथों से अर्थ के बालों को सहलाने लगती है। आही को हमेशा से अर्थ के करीब आना बहुत अच्छा लगता था, जिसका मतलब वो खुद नहीं समझ पाती थी। अर्थ उनके तरफ मुड़ते हुए उनकी आंखों में देखते हुए बिना इंसानियत के बोला, आप मेरे पैलेस में खड़े हैं और मेरी ही वाइफ के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हिम्मत है आपके अंदर, पर मुझे लोगों की हिम्मत तोड़ना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए आगे से आप सोच समझकर ही मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी कहना, क्योंकि अर्थ सिंह राजावत ये बिल्कुल सहन नहीं करेगा कि उसकी वाइफ को कोई इंसान कुछ भी कहे। उद्धरण चिन्ह। आही जब अपना सामान पैक कर लेती है तब वो अपने रूम से बाहर जाती है और अर्थ को आसपास ढूंढती है, पर अर्थ उसे लिविंग में कहीं नहीं दिखता। आही वहीं सोफे पर बैठकर अर्थ के आने का वेट करने लगती है। कुछ ही देर में स्टडी का दरवाजा खुलता है और अर्थ अपने फोन में कुछ स्क्रॉल करते हुए बाहर आता है। एंड हैप्पी होली, कल नहीं विश कर पाई तो आज कर रही हूँ, क्योंकि आज भी है होली मेरे तरफ से। वहीं आही भी अर्थ से अब जैसे आदी हो चुकी थी। चौपा अपने उड़ान पर था और उसके अंदर अर्थ आही के ऊपर उसे किस कर रही थी। आह, पर मैं नॉर्मल लोगों के जैसे भी रहकर आपके साथ रह सकती हूँ, आपको मुझे ऐसे बंदिश में रखने की क्या जरूरत है। आप मुझे फ्री करके भी अपने साथ रख सकते हैं और मेरा आपके अलावा और कोई नहीं है, तो मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी। डेविल, क्यों मुझे ये कैद दे रहे हैं आप? आही दर्द से सिसकते हुए बोली। अर्थ एक झटके में आही को खुद के नीचे करते हुए बोला, डोंट बी डेस्परेट आही, आई एम ऑल योर्स। आही उसे देखकर बोली, मैं रेडी हो गई, चलिए अब। और अगर आप सब इस खानदान और पैलेस में खुश रहना चाहते हैं तो उस पर से अपनी नजरें हटाकर खुद पर डालिए, वरना मुझे नहीं पता कि मैं अपने ही खानदान को किस हद तक बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि आप सबको यही सबसे ज्यादा प्यारा है। वहीं अर्थ आंखें बंद किए आजाही की खुशबू को पूरी तरह फील कर रहा था, जो उसे आज मदहोश कर रही थी। अर्थ उसकी आवाज से उसके तरफ देखने लगा। उसके आंखें बेजान थी इस समय। अर्थ आही को ध्यान से देखते हुए बोला, हम लेट्स गो। वहीं अर्थ की आंखें बेजान थी। अर्थ आही की बात सुनकर उसे कुछ पल ऐसे ही देखता रहा। उसके आंखों के सामने कुछ ऐसा आया था जिसे सोचकर ही अर्थ का लहजा ठंडा हो गया और वो आही से सख्त लहजे में बोला, मैं तुम्हें फ्री नहीं कर सकता। मैं पागल हो जाऊंगा अगर तुम मुझसे दूर हुई, बिल्कुल भी। मैं तुम्हें किसी से भी शेयर नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें मेरे साथ इसी तरह जिंदगी भर रहना पड़ेगा। हाँ, और आप हमेशा मेरे ही रहेंगे। मैं भी आपको किसी से शेयर नहीं करूंगी। डेविल, आप हमेशा मेरे मिस्टर हॉट बनकर रहेंगे। आही अर्थ के होठों को चूमते हुए स्माइल करके बोली। अर्थ अपने दांत को आही के नेक में चुभाता है, जिससे आही सिसक कर अर्थ के चेहरे को पकड़ लेती है और उसे देखने लगती है। ये कहकर अर्थ उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने साथ नीचे ले जाता है। आही उसके साथ चुपचाप चलती रहती है।
अर्थ का लहजा कठोर हो चुका था। वहीं आही अर्थ की बात सुनकर उसे देखने लगती है। बाकी सभी अर्थ की बात से हैरान नजर आते हैं। उन्हें लगा था कि अर्थ आही से शादी वाली बात ऐसे ही सबके सामने रिश्ता टालने के लिए कर रहा था, पर अभी की अर्थ की बात सुनकर सभी हैरान थे, क्योंकि अर्थ के चेहरे के भाव ही इतने क्लियर थे कि कोई शक नहीं कर सकता था ये झूठ है या सच। वहीं अर्थ उसे एक टक देखते हुए उसके होठों को अपने होठों में ले लेता है। अर्थ उसे देखते हुए बोला, मेरा पूरा हक है तुम पर, लेट मी फील यू आही, और उसे प्रासा के साथ चूसने लगता है। सक करने से आही बहुत एक्साइटेड फील करती है और वो भी अर्थ के एब्स पर अपने नाखून चलाते हुए लिक करने लगती है। नीचे जब अर्थ आही को लेकर पहुंचता है तब सभी हॉल में बैठे थे। सारे घरवाले आही और अर्थ को बाहर जाते देखने लगते हैं। तभी सुभद्रा अर्थ को पीछे से टोकते हुए बोली, अर्थ आप कहाँ जा रहे हैं? मैं इस तरह रहते रहते मर जाऊंगी डेविल। मैं खुद ऐसे रहते रहते पागल हो जाऊंगी। क्यों नहीं समझते आप? आही रोते हुए बोली। आही को अर्थ का टच बहुत अच्छा लगता था, जिस वजह से वो उससे नॉर्मली मगर धीरे से बोली, पर प्लीज बाइट करने से दर्द होता है। फिर मैं भी आपको बाइट करूंगी और आपको भी दर्द होगा। वहीं रघुवेंद्र के चेहरे पर एक थप्पड़ जैसा उन्हें महसूस हुआ था अर्थ की बात से। वो अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए बस आही को देखते रह जाते हैं। वहीं अर्थ ये कहकर एक नज़र सभी को देखता है और फिर सीधे आही को लेकर पैलेस से बाहर निकल जाता है। वहीं धनुष और मिस्टी वहां नहीं थे, वो लोग बाहर किसी काम से गए थे। अर्थ आही को किस किए जा रहा था, तभी उसका फोन रिंग हुआ और अर्थ उससे तुरंत अलग हुआ। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें खुश रखूंगा आही, तुम बिल्कुल मत डरो। मैं तुम्हें हमेशा सेफ रखूंगा और सबसे दूर अपने करीब रखूंगा। अर्थ आही के आंसू साफ करते हुए उसे शांत कराते हुए बोला। हालांकि आही को अर्थ के ये कहने से भी डर लग रहा था। ये कहकर आही अर्थ के शर्ट के बटन पर अपनी उंगलियां फंसाती है। अर्थ उसके चेहरे को पकड़कर तिरछा मुस्कुराते हुए गहरी सांस लेकर बोला, मुझे तुम्हारा सब मंजूर है आही। आही उसे सांसें लेते हुए देखने लगती है। अर्थ अपने आप को वापस से इमोशनलेस करते हुए बोला, इट्स नॉट द राइट टाइम आही, खुद के कपड़े ठीक करो। एपिसोड 34 वाइल्ड पॉसेसिवनेस। अर्थ उसके हाथों पर किस करते हुए बोला, बेटर मॉर्निंग टू यू आही। मुंबई। कार मुंबई यूनिवर्सिटी के बाहर आके रुकती है। अर्थ आही को लेके कार से बाहर आता है। आही आज पहली बार यूनिवर्सिटी देख रही थी। अर्थ ने कभी उसे बाहर नहीं निकलने दिया था। आही यूनिवर्सिटी देख काफी एक्साइटेड लग रही थी। आही जल्दी से यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। उधर से किसी ने कहा, बॉस वो ड्रग्स डीलिंग उसके एंड में हो गया, अब हमें नेक्स्ट ईयर तक वेट करना होगा। वहीं आही जो ये सब सुन रही थी उसे अपने दिल में बहुत अजीब सा महसूस होने लगा था। आही गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, ओ ये तो काफी बुरा हुआ अंकल के साथ। मुझे पता है फैमिली ना होने का दर्द क्या होता है, पर अच्छी बात है कि तुम उनके साथ हो। उनको ज्यादा अपनी बेटी और वाइफ की याद नहीं आती होगी। डार्क हेवन बंगला। ये कहते हुए अर्थ उसे अपने सामने करके उसे कमर से होल्ड करते हुए सीधे किचन काउंटर पर बैठा देता है और फिर अंदर ही उसे सांची मिलती है। सांची काफी सुंदर थी और मेंटेन्ड लग रही थी। आही और सांची एक दूसरे को देखकर बस हाथ हिलाते हैं। आही अर्थ के इंस्ट्रक्शन फॉलो करती थी, जिसमें उसे किसी से बॉडी टच नहीं करना था। सांची आही के चेहरे पर लगे मास्क को घूरते हुए बोली, व्हाट इज दिस आही? चौपा आकर सीधे डार्क हेवन बंगले के ग्राउंड एरिया में लैंड होता है। ये सुनते ही सिराज गुस्से में बोले, ये आज का लड़का मेरे सामने से मेरी ही डील लेकर चला गया। इसका तो हिसाब मुझे अपने तरीके से करना होगा। आसपास कई सारे स्टूडेंट्स थे। अर्थ का चेहरा मास्क से कवर था और उसकी आंखें सर्द थी। वो आसपास उन स्टूडेंट्स को देखकर आही को देखता, जो काफी खुश थी। अर्थ अपनी मुट्ठियां बनाते हुए आही से ठंडे लहजे में बोला, आही मेरी बात याद रखना, तुम्हारे सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं। मुझे कुछ भी गलत लगा तो सजा बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। आही अपने हाथों को अर्थ के गर्दन में लपेटते हुए स्माइल करके बोली, आपको पता है मैंने ना सब अच्छे से तैयारी कर रखी है।
आज के एग्जाम की और आप देखना मेरा एडमिशन पक्का है। और गार्ड्स आकर चौपर का गेट खोलते हैं। अर्थ आही को अपने गोद में लिए चौपर से बाहर निकलता है। आही हालांकि नींद में थी। अर्थ उसे अपने सीने से लगाए हुए था और अंदर बंगले में जा रहा था। उसकी बात सुनकर सांची बोली, पर पता चला है मुझे डैड से कि बड़े पापा को बहुत जल्द उनकी बेटी और बड़ी मॉम मिलने वाली है। वो उन्हें ढूंढ रहे हैं और बहुत जल्द वो हमारे साथ होगी, फिर हम तीनों एंजॉय करेंगे। ये कहकर सिराज उसे कुछ समझाता है और फिर कॉल कट करके तिरछा मुस्कुराकर बोला, असर ये नाम नहीं एक ब्रांड है ना तुम्हारा, तुम देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूँ तुम्हारे इन डील्स के साथ। ये कहकर सिराज शैतानी तरीके से हंसने लगा। आही उसकी बात समझते हुए बात टालते हुए बोली, वो कोविड के लिए वह किया है। सेफ रहना है ना, मुझे पता नहीं एग्जाम हॉल में कौन इन्फेक्टेड हो, तो सेफ्टी अपने हाथ में होती है। चल अब चलते हैं। उसकी बात सुनकर अर्थ उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, वेल डन। अर्थ आही को लेकर अंदर पहुंचता है और लिफ्ट से सीधे ऊपर रूम में जाता है। आही को उसके रूम में ले जाकर अर्थ उसे बेड पर लिटाता है और उसे ठीक से कवर करते हुए ध्यान से उसके चेहरे को देखता है। आही बेहद मासूम लगती थी सोते समय। अर्थ उसके हल्के स्वेल्ड लिप्स को अपनी उंगलियों से टच करते हुए बेहद गहरी आवाज में बोला, कुछ तो है आही तुम में, यूं नहीं मैं ऐसे पागल हो जाता हूँ तुम्हारे लिए। आही की नजरें फिर अर्थ के एब्स पर गई और वो अपने हाथों से अर्थ के एब्स को सहलाते हुए अर्थ को अपनी सारी बातें बताने लगी। वहीं अर्थ के चेहरे पर गहरी स्माइल थी। अर्थ आही को फिर कॉफी का मग देते हुए उसके होठों को चूमते हुए बोला, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करूंगा। उसकी बात सुनकर आही बस धीरे से स्माइल करती है क्योंकि उसका मन अब कहीं और लग गया था, उसे बार बार अजीब फीलिंग आ रही थी। आही अर्थ की बात सुनकर तुरंत अर्थ को काम करते हुए बोली, देखिए प्लीज पहले आप शांत हो जाए और ट्रस्ट करिए मुझ पर, मैं कुछ गलत नहीं करूंगी और पक्का मैं किसी के पास या किसी को टच तक नहीं करूंगी। प्लीज डेविल आप ऐसे हाइपर मत हो। वहीं दूसरी तरफ आही की ये बात सुनकर सांची उसे अजीब नजरों से घूरती है, तो आही तुरंत अंदर जाने लगती है। सांची भी उसके पीछे जाते हुए बोली, आही पता है तुम्हें मेरे बड़े पापा आए हुए हैं और वो ना इतने अच्छे हैं, मुझे इतना अच्छा ट्रीट करते हैं कि लगता ही नहीं कि मैं उनकी खुद की बेटी नहीं हुई। असर इंडस्ट्रीज। वो दोनों फिर एग्जाम हॉल में इंटर करते हैं और अपने अपने सीट पर बैठकर एग्जाम स्टार्ट करते हैं। आही ये सुनकर झट से बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, आप अपना ऑफिस का काम करिए। आयल मैनेज। अर्थ अपने सेओ केबिन में बैठा अपने चेयर पर मूव हो रहा था। हाथों में गन था जिसे वो टेबल पर स्क्रैच करते हुए एविल स्माइल कर रहा था। उसी के सामने बैठा धनुष और साहिल बस चुपचाप उसे देख रहे थे। आही को सबसे ज्यादा अर्थ के वाइल्ड बिहेव से डर लगता था, जिस वजह से आही से जो बन पड़ रहा था आही वो सब अर्थ को शांत कराने के लिए बोल रही थी। वहीं दूसरी तरफ ये कहते हुए अर्थ आही के माथे को चूमकर रूम से बाहर निकल जाता है। उसकी बात सुनकर आही उससे बोली, अच्छा तो तुम्हारे बड़े पापा यहाँ नहीं रहते थे क्या? अर्थ उसकी बात सुनकर उसे सीरियस आवाज में बोला, मैं तुम्हें ड्रॉप करने जाऊंगा आही, तुम किसी गैर के साथ कहीं नहीं जाओगी। यू गॉट दैट? सिराज के बंगले में सिराज सोफे पर बैठा एक औरत की फोटो देख रहा था और सामने खड़े गार्ड्स उसे देख रहे थे। तभी सिराज ने उसे बोलने का इशारा किया। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। इस बीच आही अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगी थी और अर्थ कुछ अपने काम में बिजी था। आही की बात पर सांची थोड़ा उदास होकर बोली, तुझे पता मेरे बड़े पापा इतने अच्छे हैं, तब भी भगवान ने उनके साथ बहुत गलत किया है। क्या है इन सब के पीछे का राज? कौन है वो औरत और बेटी? क्या मिल जाएंगे ये दोनों? जानने के लिए बने रहिए। अर्थ आही की बात सुनकर उसे खुद के करीब करते हुए बोला, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तुम एग्जाम के बाद बाहर आना और ये तुम्हारे चेहरे पर होना चाहिए। 2 दिन बाद आही अर्थ की बात सुनकर मुंह बनाते हुए चुप हो जाती है। तो एक गार्ड बोला, बॉस हमने सब जगह पता लगाया पर उनका कहीं नहीं पता चला, पर जब हम राजस्थान उदयपुर गए तो वहां हमें कुछ पता चला। एंड पापा बेटी मिलन बहुत जल्द होगा। आही ये सुनकर रुक जाती है और उसे देखकर बोली, क्यों क्या हुआ है उनके साथ? क्या उन्हें कोई बीमारी है?
ये कहते हुए अर्थाही को एक ब्लैक मास्क लगाता है। आही हैरान हो जाती है और वो अर्थ को बस देखती रह जाती है। अर्थाही को ठीक से मास्क लगाते हुए रेस्टलेस आवाज में बोला, हम अब किसी की नजरें तुम्हारे इस चेहरे पर नहीं जाएगी जिसे देखने का सिर्फ मुझे है। एग्जाम का दिन, और फिर अर्थ उसे गोद में उठा लेता है। आही अपने पैरों को उसके कमर पर लपेट देती है। अर्थ उसे लेकर सीधे लिविंग में जाता है और उसे सोफे पर बिठाते हुए बोला, तुम यहीं बैठे, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर हम कॉलेज चलेंगे। कमेंट करके बताना चैप्टर कैसा लगा। सिया उसकी बात सुनकर सिराज तुरंत गार्ड के तरफ देखता है तो गार्ड सारी बातें सिराज को बताता है। आही की बात सुनकर सांची तुरंत ना में सर हिलाकर बोली, अरे नहीं नहीं, उन्हें बीमारी नहीं है, उससे भी ज्यादा गलत हुआ है उनके साथ, मैंने मॉम से सुना था। सुबह सुबह आही उठकर रेडी होती है और रेडी होकर नीचे जाती है। किचन में इस समय अर्थ शर्टलेस होकर कॉफी बना रहा था। आही अर्थ को ध्यान से देखते हुए उसके पास गई और पीछे से अर्थ को हग करते हुए प्यार से बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर हॉट, जिसे सुनकर सिराज तेज आवाज में बोला, बुलाओ उन्हें, हम उनसे मिलना चाहते हैं। आही गहरी सांस लेकर बस लाचारी से हाँ में सर हिलाती है और फिर अर्थ उसके माथे पर किस करते हुए बोला, गो आही। आही कॉफी पीते हुए हाँ में सर हिला देती है। वहीं अर्थ उसे कुछ पल देखकर ऊपर चला जाता है। आही उसकी बात पर बोली, क्या हुआ था मुझे भी बताओ। कुछ देर बाद आही अर्थ को देखकर फिर अपने पेपर्स और पेन को लेकर चुपचाप धीरे धीरे अंदर जाने लगती है। उस मास्क से सिर्फ आही की भूरी आंखें दिख रही थी जिसमें फ्रस्ट्रेशन था, वहीं अर्थ की भी सिर्फ भूरी आंखें दिख रही थी जिसमें अभी आही के दूर ऐसे जाने से हल्का गुस्सा था। उनकी बात सुनकर गार्ड्स हाँ में सर हिलाकर चले जाते हैं। वहीं सिराज उस औरत को देखते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम और मेरी बेटी मेरे बहुत पास है। मैं बहुत जल्द अब तुम दोनों को अपने पास लाऊंगा। सांची उदास होते हुए बोली, पता है मेरे बड़े पापा इस समय अकेले हैं, एक टाइम पर उनकी फैमिली थी, यानी कि मेरी बड़ी मॉम, और पता है मेरे बड़े पापा का एक बेबी होने वाला था, पर पता नहीं क्या ट्रेजेडी हुई कि बड़ी मॉम उन्हें छोड़कर चली गईं और आज तक न उनका पता चला और न उनके बेबी का। एपिसोड 35, शश लेट मी डू दैट आही। ये कहकर आही तुरंत वहां से चली जाती है। वहीं अश्वेत बस आही को जाते देखता रहता है। तभी सांची उससे बोली, ब्रो लेट्स गो। अर्थ आही की बात सुनकर उसे शावर वॉल से टिकाते हुए बोला, तो और किसका हक है तुम्हें ऐसे देखने का आही? तो तुमने पहली बार में मुझे ये क्यों नहीं बताया? अर्थ कसकर आही के चेहरे को दबाते हुए बोला, असर इंडस्ट्रीज। सांची नॉर्मली हाँ में सर हिलाकर बोली, ये व्हाट अ कोइंसिडेंस ना। धनुष ये सुनकर हाँ में सर हिलाते हुए उसके साथ केबिन के बाहर निकल जाता है। वहीं अर्थ फिर अपनी सिगार जलाता है और उसकी लंबी लंबी कसे लेते हुए एकटक सामने मुंबई को देखने लगता है। सीओस कैबिन। आही अर्थ को हाइपर होता देख उसे शांत कराते हुए बोली, देखिए मिस्टर हॉट, आप पहले शांत हो जाए, और मैं उनसे मिली भी नहीं। मैं तुरंत आपके कॉल आने से बाहर आ गई, प्लीज शांत हो जाए। आही कोइंसिडेंस वर्ड सुनकर फिर ज्यादा कुछ नहीं सोचती और अपने मास्क को वापस से लगा लेती है। तभी वहां कोई सांची को आवाज लगाते हुए बोला, हे सुची। अश्वेत उसकी आवाज से उसके साथ फिर जाने लगता है। वहीं आही कॉल पिक करती है और अच्छे से बोली, वो मेरा अभी अभी ही एग्जाम खत्म हुआ और मैं बस आपको कॉल करने ही वाली थी। आही की आंखों में आंसू भर जाता है। वो कैसे भूल सकती थी कि अर्थ एक साइको इंसान है। जब तक वो सेल्फ सैटिस्फाइड नहीं होगा वो उसे छोड़ने वाला नहीं। ये कहते हुए अर्थ अपने हाथों को आही के गर्दन से होते हुए धीरे धीरे पूरे बॉडी पर मूव करने लगता है। आही की बॉडी सिहर उठती है और वो अर्थ के शर्ट को अपने हाथों में पकड़ लेती है। वहीं अर्थ उसके चेहरे को स्निफ करते हुए उसके पूरे बॉडी को टच कर रहा था। आही को अजीब सी फीलिंग आ रही थी जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अर्थ रुके ना और यूं ही उसका हाथ उसके बॉडी पर चलता रहे। अर्थ का कैबिन इटालियन तरीके से डेको था जिसमें सारे हाई क्वालिटी वाले फीचर्स थे। अर्थ का केबिन बिल्कुल टॉप पर था जहां से नीचे के लोग काफी माइनर नजर आ रहे थे। अर्थ इस समय अपने चेयर पर मूव होते हुए बैठा था।
उसके चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल थी और वो अपने हाथों में पकड़े गन को इधर से उधर टेबल पर स्क्रैच कर रहा था। उसी के सामने बैठा धनुष साहिल के कान में धीरे से बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई जैसे कुछ तो खतरनाक सोच रहे हैं। आही को पता था कि वो अभी अर्थ को गुस्सा नहीं दिला सकती क्योंकि उसे अभी अभी ही तो कॉलेज आने की छूट मिली थी और एक बार फिर अर्थ के गुस्सा हो जाने से उसका घर से निकलना बंद जाएगा, जिससे इस समय उसे प्यार से ही अर्थ को हैंडल करना होगा। आही अपने पैरों को अपने सीने से लगाकर चुपचाप अपना सर नीचे करके बैठ जाती है। अर्थ उसके पूरे बॉडी को क्लीन करता है। अर्थ को जब प्लेजर फील होता है तब वो आही को बाथटब से बाहर निकालते हुए अपने सामने खड़ा करता है। आही उसकी आंखों में देखती रहती है तो अर्थ उसके एक एक कपड़े निकालते हुए ठंडे लहजे में बोला, तुम मुझे जानती हो कि मैं ऐसा ही हूँ, फिर तुम क्यों मेरे अगेंस्ट जाके किसी गैर लोगों से बात करती हो या उनके इंजर में भी आती हो। आही सांची ये आवाज सुनकर तुरंत पीछे मुड़ती है। आही भी पीछे मुड़ती है और सामने खड़े शख्स को देखकर जहां सांची खुश थी तो वहीं आही के चेहरे पे हैरानी थी। सांची सामने खड़े लगभग 24 साल के लड़के को देखकर स्माइल करते हुए बोली, क्या श्वेत ब्रो, मेरा नाम सांची है, आप कब मेरा नाम ठीक से लोगे। आही सफाई देने लगी। उसे अर्थ के कॉल भर ऐसे आ जाने से अलग ही घबराहट होने लगती थी। वहीं उधर से एक सीरियस आवाज आई, बाहर आओ तुरंत। अर्थ सिगार की कस लेते हुए अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, नाउ इट्स टाइम टू प्ले द रियल गेम। आही अपनी आंखें बंद किए गहरी गहरी सांस लेती है। अर्थ उसे ये करते देख गहरी स्माइल करते हुए बोला, यू फील मी आही, तुम मेरे टच को फील करती हो। उद्धरण चिन्ह। बस यही 3 शब्द बोल के ही उधर से कॉल कट हो जाता है। आही ये सुनकर तुरंत बाहर आती है तो उसे दूसरे तरफ कार से टेक लगाए अर्थ खड़ा दिखा जिसके चेहरे पर मास्क था और हाथों में फोन था। उसकी बात सुनकर साहिल गौर से अर्थ को देखते हुए बोला, सोच रहा नहीं ये शायद सोचकर वो काम कर भी चुका है, क्योंकि इसकी सोच हम लोगों की सोच से कई गुना ऊपर है। ये कहते हुए अर्थ के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल थी। वो लड़का जिसका नाम अश्वेत था, जो सांची का कजन ब्रदर था, वो काफी हैंडसम और स्मार्ट था, जिस पर वहां खड़ी सारी लड़कियां फिदा हो चुकी थी। अर्थ उसकी बात सुनकर उसके होठों को दबाते हुए बोला, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम पर किसी का साया भी सहन नहीं कर पाता, तो तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत क्या थी। आही वहीं दूसरी तरफ आही अर्थ के पास जाती है और स्माइल करते हुए बोली, ही मैं आ गई। आही अपना सर हाँ में हिलाते हुए अर्थ के हाथों को पकड़ती है जो उसके नाभि के पास थे। वो उसके हाथों को धीरे धीरे ऊपर लाते हुए आंखें बंद करके बोली, मिस्टर हॉट, मैं आपको फील करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि आप स्टॉप हो। उसकी बात सुनकर धनुष हाँ में सर हिला देता है। वहीं अर्थ की आवाज गूंजी, डील हमें मिल चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि इस डील के लिए एक सक्सेस पार्टी रखी जाए जिसमें मेरे सभी पार्टनर्स के साथ साथ राइवल्स भी इनवाइटेड हों। उद्धरण चिन्ह। वहीं अश्वेत की नजरें सिर्फ आही की नजरों पर टिकी थी। आही भी उसे देखे जा रही थी। सांची उन दोनों को देखते हुए बोली, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। आही के एक एक कपड़े फ्लो पर गिर रहे थे। वहीं आही अर्थ की बात सुनकर गहरी सांस लेकर खुद को संभालते हुए बोली, मैंने कहा ना कि मैं अब नहीं करूंगी किसी से बात, तो सच में नहीं करूंगी। आपको ऐसे हाइपर होने की जरूरत नहीं है डेविल। आही अपने एग्जाम को पूरा करने के बाद एग्जाम हॉल से बाहर निकलती है और अपने मास्क को उतारते हुए गहरी सांस लेती है। वो मास्क लगाए लगाए सफोकेटेड फील करने लगी थी। प्लीज मैं अब से वो भी नहीं करूंगी, ट्रस्ट मी, मैं किसी से अब बात नहीं करूंगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आही दर्द से सिसक कर बोली। अर्थ अपनी नजरें उस पर करते हुए उसे एक टक ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, अंदर अभी किसके साथ थी तुम आही। अर्थ ये कहकर अपने चेयर से उठता है और ग्लास डोर के पास जाकर अपने एक हाथ को अपने पैंट की पॉकेट में डालता है और दूसरे हाथ को ग्लास पर रखकर एक टक सामने पूरी मुंबई को देखने लगता है। उसकी आंखों में अनकहे राज थे। अर्थ उसे कुछ पल यूं ही देखते हुए फिर उसके आंखों पर अपने होठ रखता है। आही अपनी आंखें बंद कर लेती है। आही उसकी बात सुनकर उसके तरफ देखते हुए हाँ में सर हिलाकर अश्वेत से बोली,
हेलो, शायद आप मुझे भूल गए होंगे पर मुझे आप याद हैं, आपने ही मेरी उस रात क्लब से निकलने में मदद की थी, गार्ड्स को चकमा देने में। उस दिन जल्दी में आपको थैंक यू नहीं बोल पाई बट आज आपको बहुत बड़ा वाला थैंक यू। ये कहकर आही उसके हाथों को अपने कमर और पेट पर रख लेती है। अर्थ उसे ध्यान से देखते हुए बोला, तुम मुझे छोड़कर मत जाना आही, वरना तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे कितना बुरा करूँगा। आही उसकी बात सुनकर ना समझी में बोली, अंदर मैं तो सांची के साथ थी और जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ मैं तुरंत यहाँ आ गई। सांची उसके पास आकर उसे वाटर बॉटल देते हुए बोली, ड्रिंक इट, यू फील बेटर। अर्थ आही की बात सुनकर उसे कुछ पल देखता है और फिर बोला, कल शाम को एक पार्टी है जिसमें तुम मेरे साथ चलोगी। गॉट इट। अर्थ आही की बात सुनकर उसके हाथों को पकड़ते हुए उसे अपनी करीब करता है और उसे स्निफ करते हुए सर्द आवाज में बोला, मुझसे झूठ नहीं लिटिल क्वीन। अर्थ आही की आंखों पर काफी देर तक अपने ठंडे होठ यूं ही रखे रहता है। आही इसी तरह कब सो जाती है उसे पता नहीं चलता, क्योंकि अर्थ का उसके करीब रहना ही उसके लिए मेडिसिन का काम करता था। ये कहते हुए अर्थ अपने हाथों की पकड़ सीधे आही के अमर्ज्ड चेस्ट पर रखता है, जिससे आही हल्के से सिसक उठती है और अपनी आंखें खोलकर अर्थ की आंखों में देखने लगती है। तभी साहिल पीछे से बोला, तुम सच में चाहते हो कि इस पार्टी में हमारे राइवल्स यानी वो भी इसमें शामिल हो? आही वाटर बॉटल लेते हुए बोली, ओ गॉश, फाइनली एग्जाम इज ओवर एंड आई फील सो टायर्ड। आही ये सुनकर हैरानी में बोली, आप सच बोल रहे हैं? मैं बाहर आपके साथ पार्टी में जाऊंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप मुझे बाहर जाना अलाउ नहीं करते ना। ये कहकर आही स्माइल करने का गतू है। वहीं अश्वेत आही की बातों को ध्यान से सुनते हुए बोला, आप मुझे हर बार मास्क में ही क्यों मिलती है? क्या आपका चेहरा काफी नायाब है जो हम नहीं देख सकते? उसकी बात पर अर्थ गहरी स्माइल करते हुए बोला, यस आई वॉन्ट दैट। आही अर्थ की बात सुनकर याद करने लगती है तो उसे अश्वेत के बारे में याद आता है। पर ये बात अर्थ को कैसे पता चली? क्या वो उस पर अपनी कड़ी नज़र रखता है? आही के मन में ऐसे सवाल आने लगे, जिसे सोचकर ही आही थोड़ा डरते हुए बोली, झूठ मैं झूठ नहीं बोल रही डेविल, मैं तो सच कह रही हूँ। मैं सीधे यहाँ आ गई एग्जाम के बाद। आही के सो जाने के बाद अर्थ उसे अपने बाहों में कसकर भर लेता है और एक टक उसके चेहरे को देखने लगता है। आही अपना सर अर्थ के सीने पर रख देती है और कंफर्टेबल होकर सो जाती है। ये कहते हुए आही एक ही सांस में पूरा पानी पी लेती है। पानी पीने से आही का गर्दन ऊपर और चेहरा भी ऊपर उठा था क्योंकि आही बॉटल से पानी पी रही थी, जिस वजह से आही के गर्दन पर बने स्टार के निशान को देखते हुए बोली, ये मार्क तुमने टैटू करवाया क्या? ये मैंने आज देखा तुम्हारे बॉडी पर। आही की तरह सुनकर अर्थ उससे सीरियस आवाज में बोला, मैं तुम्हें अकेले कहीं जाने के लिए अलाउ नहीं करता, पर मेरे साथ मैं तुम्हें हर एक जगह अलाउ करता हूँ, इसलिए तुम वहाँ मेरे साथ जा रही हो और मेरे ही साथ रहोगी। तुम्हारी नजरें किसी पर नहीं जानी चाहिए। आही कौन सी पार्टी में ले जा रहा है अर्थ आही को? कौन राइवल आने वाला है उसमें? क्या चल रहा है अर्थ के दिमाग में? जानने के लिए बने रहिए। आही उसकी बात सुनकर ऑकवर्ड स्माइल करते हुए बोली, वो ऐसी बात नहीं है, उस दिन मैं उनसे बचने के लिए अपने चेहरे को कवर किया था और आज मैं अपने मिस्टर हॉट के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए इसे पहनी हूँ। कुछ ही देर में आही उसकी ये बात सुनकर अपने गर्दन पर हाथ रखते हुए नॉर्मली बोली, नहीं ये मेरा बर्थ मार्क है, डेविल ने बताया था कि ये जब मैं पैदा हुई थी तभी से है मेरी बॉडी पर। अर्थ की मर्सिडीज बेंज उसके डार्क हेवन के बाहर आकर रुकती है। आही ये सुनकर मुंह बना लेती है पर वो पार्टी में जाने के लिए खुश हो जाती है। अर्थ आही की बात सुनकर उसे पकड़ते हुए कार के अंदर ले आया और उसे सीट पर गिराते हुए उसके मास्क को उतारकर उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, मुझसे झूठ नहीं आही, मैं तुम्हारा झूठ टॉलरेट नहीं कर सकता। एपिसोड 36। अब मैं एडल्ट हूँ और 19 की हूँ, मैं ये सब कर। आही अर्थ के स्लीव को खींचते हुए बोली, आप कहीं नहीं जाएंगे, मेरे साथ सोएंगे, मुझे आपके साथ सोना है, प्लीज प्लीज। आही अर्थ की बात सुनकर हंसते हुए बोली, वाओ ग्रेट, आप काफी मल्टी टैलेंटेड इंसान है मिस्टर हॉट। वॉशरूम। कुछ देर बाद आही बच्चों जैसे अर्थ से जिद करती है,
अर्थ उसे कुछ पल देखता है और फिर अपने फोन को टेबल पर रखकर आही के करीब बेड पर आ जाता है। अर्थ उसकी बात सुनकर बस अपना सर हिलाता है। अर्थ ने जब तक डिनर रेडी किया आही तब तक उससे बातें करती रही और अर्थ से दुनिया भर की बातें पूछती रही। वहीं अर्थ उसके कुछ बातों का जवाब देता तो कुछ बातों पर अपना सर हिलाता। अर्थ के हाथ गर्दन पर आके रुक जाते हैं। आही के पेट में अजीब सा उसे फील होने लगता है और उसकी सांसें तेज हो जाती है। आही को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है अब, जबकि पहले अर्थ के किसी भी एक्शन से उसे कोई फीलिंग या फर्क नहीं पड़ता था, पर अब उसके साथ सब अजीब हो रहा था। ये कहकर अर्थ आही को अपने गोद में उठा लेता है। वहीं आही अपने हाथों को अर्थ के नेक में लपेटते हुए उसके साथ जाते हुए बोली, वैसे मैं भी आपकी हेल्प करवाना चाहती हूँ डिनर रेडी करवाने में प्लीज। अर्थ आही को रोब में लपेटे बाहर निकलता है और सीधे क्लोजेट में जाता है। कुछ देर बाद आही मड कलर का शॉर्ट स्लीव और नी लेंथ ढीला टॉप पहनकर बाहर आती है। आही उसके ऊपर चढ़ते हुए अपने हाथों पैरों को किसी ऑक्टोपस के जैसे उसके इर्द गिर्द लपेट देती है और अपना सर उसके सीने पर रख लेती है। अर्थ के चेहरे पर डीप स्माइल आ जाती है और वो उसके बालों को स्निफ करते हुए उसके सर को सहलाता है। आही के करीब होने से अर्थ कुछ ही देर में अपनी आंखें बंद कर लेता है। अर्थ आही की बात सुनकर उसे घूरता है तो आही स्माइल करते हुए बोली, अरे अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अब वो छोटी आही नहीं रह गई जिसके आप बाल बनाया करते थे स्कूल जाते समय। अब मैं एडल्ट हूँ और 19 की हूँ। मैं आपकी हेल्प अच्छे से करवाऊंगी डिनर रेडी करने में। आही के हंसने की आवाजें किचन में कई बार गूंजी। वो अर्थ के साथ काफी मस्ती करती थी। अर्थ काफी शांत रहता था, बस उसकी सारी हरकतों को देखता और अपना सर हिलाता। अर्थ उसके काफी करीब था और वो आही को एक टक देखे जा रहा था। आही धीरे धीरे सांस लेते हुए अर्थ से बोली, ये मुझे कैसी फीलिंग आ रही है, मेरे पेट में मुझे ऐसे लग रहा है कई सारी बटरफ्लाईज एक साथ उड़ रही हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मिस्टर हॉट? आही बंगले के अंदर अपने मन के कपड़े पहन सकती थी। अर्थ ने उसे छूट दे रखा था क्योंकि बंगले में सिर्फ वो दोनों ही थे। अर्थ ने वहां एक भी नौकर को नहीं रखा था क्योंकि उसे पसंद नहीं कि आही किसी भी कंडीशन में कभी भी उनके सामने पड़े। कुछ देर बाद डिनर रेडी हुआ। अर्थ आही को लेकर डाइनिंग टेबल पर गया और आही को चेयर पर बिठाकर खुद हेड चेयर पर बैठ जाता है। आही को काफी भूख लगी थी। अर्थ उसे डिनर सर्व करते हुए उसके आसपास नैपकिन लगाता है। अर्थ ने वहां कुक तक नहीं रखा था सिर्फ इस वजह से कि आही किसी कुक के हाथों का खाना खाएगी और अगर उसकी तारीफ कभी उसने गलती से भी कर दिया तो वो उसके लिए बहुत बुरा होगा जिसे वो शायद ही सहन कर पाए। आही अर्थ के सो जाने पर अपनी आंखें खोलती है और हल्के से स्माइल करते हुए अर्थ के होठों पर लाइट किस करते हुए बोली, डेविल हर बार मेरी गुड नाइट किस्से भूल जाते हैं। जैसे कि अभी आही काफी बोल्ड लग रही थी, पर वो यही पहनती थी, रात का वक्त था। आही जाकर बेड पर बैठ जाती है। आही को बचपन से अर्थ ने ही सारे बातें बताई थी और आही को जो समझ नहीं आता था वो खुद जाकर अर्थ से खुलकर पूछ लिया करती और अर्थ उसे पेशेंस के साथ सारी बातें बताता था, जिस वजह से अर्थ खुद आही के लिए कुक करता था। ये कहकर आही फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं अर्थ के चेहरे पर अचानक से स्माइल गहरी हो जाती है और कुछ ही देर में अर्थ ब्लैक कलर के सिल्क नाइट आउटफिट में बाहर आता है। आही अर्थ को देखते हुए कुछ याद करके बोली, वैसे कल हम किस पार्टी में जा रहे हैं? आही डिनर देखते ही उसे खाना शुरू कर देती है। अर्थ चुपचाप उसे खाते देख रहा था। अर्थ आही की बात सुनकर तिरछा मुस्कुराते हुए उसके बालों को स्निफ करके बोला, मेरे टच को तुम अब फील करती हो आही? तुम्हें अब मेरे करीब आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आही? अर्थ आही की बातों का जवाब देते हुए उसे नोज को पिंच करते बोला, तुम्हारे हर काम के लिए मैं काफी हूँ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जहाँ बात रही तुम्हारे बड़े होने की तो तुम आज भी मेरे लिए वही आही हो जिसे मैंने पहली बार इसी तरह अपने गोद में लिए था। वहीं एक दिन की पैदा हुई आही हो तुम मेरे लिए। और वो कसकर आही को अपनी बाहों में भर लेता है। आही भी उससे चिपक कर सो जाती है। तभी आही अर्थ को ना खाते देख बोली, मम डिलिशियस, अब भी खाए ना। अर्थ उसकी बात सुनकर उसे ध्यान से देखते हुए बोला,
कल हम चलेंगे, तुम खुद वहां देख लेना आही। अगली सुबह ये कहकर अर्थ उसके कान पर धीरे से किस करते हुए बोला, फकिंग सॉफ्ट माई लिटिल क्वीन। ये कहकर आही खुद से अपने हाथों से एक बाइट अर्थ के मुंह के पास ले जाती है। अर्थ उस बाइट को कुछ पल देखता है और फिर वो उसे खा लेता है। आही प्यारी सी स्माइल करने लगती है। आज पार्टी थी जिसे 7 स्टार होटल में रखा गया था। ये कहते हुए अर्थ उस किचन काउंटर पर बैठा देता है। आही अर्थ की बात सुनकर प्यारी सी स्माइल करने लगती है। अर्थ उसके बाद डिनर रेडी करने लगता है। आही अर्थ के जवाब को सुन के मुंह बना के बोली, ये क्या बात हुई, आप कभी तो मुझे सीधा और सही बात बताया करिए। मुझे भी जानना था कि ये कौन सी पार्टी है। ये कहकर अर्थ अपने हाथों को धीरे धीरे उसके दूसरे अमर्ज्ड चेस्ट पर मूव करता है। आही का शरीर अर्थ की बात और करीबी देखकर सिहर उठता है और वो अपनी हाथों की पकड़ अर्थ के हाथों पर मजबूत कर देती है। इसी तरह दोनों का डिनर खत्म होता है। अर्थ आही की ये बात सुनकर उसके करीब आते हुए ध्यान से देखते हुए बोला, वो मेरी सक्सेस पार्टी है जिसे मैंने फेलियर लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया है। नाउ हैप्पी माई लिटिल क्वीन। आही अर्थ को इतने प्रोफेशनल तरीके से कुकिंग करते देख एप्पल खाते हुए बोली, आपने कुकिंग कहाँ सीखी थी? आप बहुत डिलिशियस खाना बनाते हैं। और अर्थ आही को अपने गोद में उठाकर ऊपर रूम में ले जाता है। रूम में पहुंचने के बाद अर्थ आही को बेड पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोला, सो जाओ अब। एपिसोड 37, आप ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं डेविल। आही का चेहरा लाल हो गया दर्द से और वो अर्थ के इस पागलपन से बचने के लिए सिर्फ तुरंत हाँ में सर हिला देती है। अर्थ कुछ देर तक उसे यूं ही देखता रहता है और फिर उसे छोड़ते हुए बोला, रेडी होकर नीचे आओ। अगली सुबह, डरते वो है जो आपसे कुछ छुपाते हो या गलत करते हो, तुम किस लिए डर रही हो मुझसे आही? अर्थ उसे गौर से देखते हुए बोला। आही अर्थ के बातों का मतलब नहीं समझ पाती, पर अर्थ का हाँ सुनकर वो खुश होते हुए बोली, ओह थैंक यू मिस्टर हॉटन, आपने कहा कि आप मुझे अकेले जाने दोगे, इसका मतलब है कि आप मेरे पीछे कोई स्पाई या गार्ड नहीं लगाओगे, ओके? डोंट फॉरगेट इट। आज पार्टी का दिन था। ये कहते हुए धनुष फिर स्टडी से बाहर निकल जाता है। आही अर्थ की शक की नजरों को देखकर मुंह बनाते हुए बोली, मैं कुछ गलत काम नहीं कर रही और ना आपसे कुछ छुपा रही हूँ, मैं तो बस सडन आपको देखकर शॉक हो गई, दैट्स इट। ये कहकर अर्थ वहां से दरवाजे को तेजी से धम्म की आवाज से बंद करते हुए बाहर निकल जाता है। आही की आंखों से आंसू निकल आते हैं अर्थ के ऐसे करने से। आही कॉफी के मग को देखती है और बेड पर बैठकर कॉफी का शिप लेते हुए सिसक कर बोली, डेविल कहीं के, हर वक्त इनका ओवर प्रोटेक्टिव नेचर का मोड ऑन रहता है। मैं कैसे भूल गई कि ये वही डेविल है। ये बदल नहीं सकते कभी, जिसे 7 स्टार होटल में रखा गया था। ये कहकर आही अर्थ के गालों पे किस करती है। अर्थ इमोशनलेस ही था, वो बस आही की बात पर अपना सर हिलाता है, जिसे देखकर आही सुकून की स्माइल करती है और फिर कुछ देर बाद अर्थ ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं आही रेडी होकर नीचे आती है और सीधे डाइनिंग एरिया में जाकर अर्थ से दूर वाली चेयर पर बैठ जाती है। वहीं अर्थ कुछ देर बाद रेडी होकर नीचे आता है। ये होटल असर आर्किटेक्चर कंपनी ने डिज़ाइन किया था, जो अभी दुनिया में इकलौता था और आज ही इसकी ओपनिंग भी थी, जिसे खुद असर आर्किटेक्चर एंड होल कंपनी के प्रेसिडेंट अर्थ सिंह राजावत खुद करने वाला था। तभी आही ने देखा अर्थ की नज़रें उसके फ़ोन के जल रहे स्क्रीन पर थी, जिसे देखकर आही गहरी सांस लेकर बोली, वो सांची का मैसेज था, उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि आफ्टर 3 डेज मेरा रिजल्ट अनाउंस्ड होगा, तो मुझे उसे कॉलेज के वेबसाइट पर चेक करना होगा। बस इसीलिए उसका मैसेज आया था। हाउ स्वीट ना, मेरी बहुत हेल्प करती है। और वो डाइनिंग हॉल में जाता है और आही को खुद से दूर बैठा देख उसकी आंखें सर्द हो गई और वो आही से बोला, तुम वहाँ क्यों बैठी हो आही? आही घर पर ही रहती थी। आज शाम को पार्टी थी, जिस वजह से वो वहाँ के लिए भी एक्साइटेड थी। आही अपने रूम में जाकर सांची के पास मैसेज करती है। उसे कॉल अलाउ नहीं था, अर्थ ने इसकी परमिशन नहीं दी थी। ये कहते हुए आही अपने बाजुओं पर अर्थ के उंगलियों के निशान देखती है। आही काफी फेयर थी,
जिस वजह से उंगलियों के निशान साफ साफ दिख रहे थे। वहीं आही की आंख खुलती है। वो बेड पर उबासी लेते हुए उठकर बैठती है और अपने आसपास देखती है। अर्थ वहां नहीं था। आही फिर बेड से उठती है। तभी उसके फोन का मैसेज टोन उसे सुनाई देता है। आही उसे इग्नोर करते हुए सैंडविच मुंह में भर लेती है। अर्थ उसे देखता रहता है। आही अर्थ की बातों का कोई जवाब नहीं देती है। अर्थ से इतनी भी दूरी बर्दाश्त नहीं थी जिस वजह से वो अपने हेड चेयर को छोड़कर आही के पास वाली चेयर पर बैठ जाता है, जिस वजह से आही सिर्फ मैसेज ही करती थी और बाहर ही जाके बात कर पाती थी सामने से। आही सांची के बारे में ये बोल के मुस्कुराने लगती है। वहीं अर्थ की आंखें कोल्ड हो जाती है और वो ठंडी नजरों से आही को देखते हुए बोला, आही तुम लोगों से उतना ही मतलब रखोगी जितना तुम्हें उनसे मतलब है। तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारा ये फ्रेंड बनाना बिल्कुल पसंद नहीं। आही कॉफी खत्म करके मुंह फुलाकर बोली, मैं अब बात नहीं करूंगी आपसे, डेविल देख लेना आप। हाँ। आही फोन को टेबल से उठाती है और उसमें चेक करती है तो वो सांची का मैसेज था जिसमें लिखा था, एग्जाम का रिजल्ट 3 दिन बाद कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, याद से देख लेना। इसी तरह देखते देखते शाम हो जाती है। ये कहकर वो वॉशरूम चली जाती है और आही के मुंह के आसपास लगे सैंडविच को टिश्यू से साफ करते हुए बोला, ईट इन मैनर्स आही। सांची से फ्रेंडशिप के लिए आही ने बहुत स्ट्रगल किया था। अर्थ से तब जाके उसे सिर्फ एक इंसान से फ्रेंडशिप हुई थी। फिर नीचे लिखा था, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम फ्री होना तो बताना, हम कैफे में मिलेंगे। और शाम को अर्थ की कार डार्क हेवन के बाहर रुकती है। आही उस समय बाथ ले रही थी और जब तक वो बाहर आई तब उसे सामने सोफे पर अर्थ पैर पर पैर चढ़ाए बैठा फोन चलाते दिखा। वहीं अर्थ अपने स्टडी में था और किसी से कॉल पर बात कर रहा था। अर्थ का लहजा कठोर था और वो कॉल पर बोला, अब समय आ गया है कि उसे सब पता चले, इसलिए जो मैंने जैसा कहा उसी तरह होना चाहिए, क्योंकि उसे तड़पता हुआ मैं देखना चाहता हूँ। आही जानबूझकर और भी अपने मुंह पर लगाते हुए बोली, नहीं है मेरे अंदर मैनर्स, मैं ऐसे ही खाऊंगी। मैं मैनरसलेस हूँ। हो गया। आही अर्थ की बात सुनकर तुरंत उसे समझाते हुए बोली, आप ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं मिस्टर हॉट। मैंने एज अ फ्रेंड उसकी थोड़ी सी तारीफ की है। आही ये सारा मैसेज देखकर लास्ट वाले मैसेज जिसमें जरूरी बात करनी है ये लिखा था, वो ये देखकर सोच में पड़ गई और खुद से बोली, कौन सी इम्पोर्टेंट बात करनी है इसे। वेल अब कैफे जाने के लिए भी डेविल को मनाना पड़ेगा। वो गोश। आही उसे देखकर स्माइल करते हुए बोली, आप कब आए। ये कहकर आही अपना नाश्ता करने लगती है। वहीं अर्थ का चेहरा सर्द हो जाता है और वो आही के चेहरे को अपने तरफ करते हुए बोला, क्या है ये सब आही। हम। अर्थ उसे देखते हुए बोला, बस अभी। आही की बात सुनकर अर्थ कॉफी मग वहीं टेबल पर रखते हुए उसके बाजुओं को कसकर पकड़कर बोला, आई डोंट केयर हू द फक इज शी, पर अगर तुमने उसे अपनी जिंदगी में कहीं भी कोई भी इम्पोर्टेंस दी तो आही तुम जानती हो मैं कैसा इंसान हूँ। मैं तुम्हें किसी से शेयर नहीं कर सकता, फिर चाहे वो थोड़ा ही सही। अर्थ की ये बात सुनकर उधर से किसी ने हाँ कहा और फिर अर्थ कॉल कट करके एकटक सामने देखने लगा। उसके चेहरे पर मिस्टीरियस एक्सप्रेशन थे। ये कहकर अर्थ ऊपर से नीचे तक आही को देखता है और फिर बोला, ये कपड़े हैं, इसे तुम्हें आज पहनना है और हम अगले 30 मिनट में पार्टी के लिए निकल रहे हैं। ये इरिटेशन में बोलते हुए आही जैसे ही पीछे टर्न होती है वैसे ही सामने अर्थ अपने हाथों में कॉफी मग लिए खड़ा उसे दिखता है, जो एक टक बिना भाव के आही को देखे जा रहा था। आही थोड़ा हड़बड़ा गई। वहीं उसी के पीछे खड़ा धनुष धीरे से बोला, भाई इन सब में उसे तो कुछ नहीं होगा ना। आही उसकी बात सुनकर पाउट बनाकर धीरे से बोली, मैं आपसे गुस्सा हूँ और मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगी। I'll not talk to you मिस्टर हॉट। अर्थ कोल्ड वॉइस में बोला, उसे जब आज तक मैंने कुछ होने नहीं दिया तो आगे भी उसे कुछ नहीं होने दूंगा, पर उसकी वजह से कई लोगों को मरना होगा। अर्थ की बात सुनकर आही तुरंत हाँ में सर हिलाती है, पर जब वो अपने कपड़े देखती है जिसे अर्थ लेकर आया था उसे देखकर ही उसका चेहरा पूरी तरह उखड़ जाता है और मुंह बन जाता है। ये कहकर आही उससे अपना चेहरा दूर करती है और खाने लगती है।
वहीं अर्थ ये सुनकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, क्या चाहिए तुम्हें, क्लियरली बोलो। डेविल प्लीज, मैंने कब उसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा, मैंने तो बस केवल उसकी थोड़ी सी तारीफ की है। आप बहुत ओवर प्रोटेक्ट हो रहे हैं, आही दर्द से अपने बाजुओं को छुड़ाते हुए बोली। एप 7:38, डोंट स्केयर आही, आई फील यू। कुछ देर बाद अर्थ की मर्सिडीज बेंज होटल के बाहर आके रुकती है। गार्ड्स कार का गेट ओपन करते हैं। अश्वेत ये सुनकर बोला, क्या हुआ अंकल, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ना हो तो हम घर चले। शाम का वक्त। अर्थ उसकी बात सुनकर उसे सीरियस आवाज में बोला, तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आता क्या? तुम्हें वहां खुद को शो ऑफ नहीं करना, मैं काफी हूं तुम्हें देखने के लिए। ना गो एंड चेंज इट। ये कहकर अर्थ आही को एक मॉकटेल ग्लास देता और खुद वाइन की ग्लास लेता है। आही मुंह बनाते हुए ग्लास लेती है। तभी साहिल और धनुष खुद वहां उनके पास आते हैं। साहिल अर्थ को कुछ बिजनेस से रिलेटेड बातें बताता है, तो अर्थ उसे ही इंटेंस होकर देख रहा था। आही इस समय बुरी तरह अर्थ को घूरते हुए खड़ी थी। अर्थ अपने फोन में देख रहा था और फिर वो अपना सर हल्के से उठाते हुए आही की तरफ देखकर बोला, व्हाट? अर्थ चेहरे पर मास्क लगाए आही का हाथ पकड़े बाहर निकलता है। वहां मीडिया का आना सख्त मना था, जिस वजह से मीडिया वहां नहीं थी। आही उस ग्रैंड होटल को देखकर अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, वाओ व्हाट अ होटल। नहीं, उसने स्पेशली हमारे हार जाने की खुशी में ये पार्टी रखी है और खासकर हमें बुलाया है, तो हम पहले उससे मिलकर उसे बधाई तो दे दे, उसके बाद ही हम यहाँ से जाएंगे, सिराज मना करते हुए बोला। आही अर्थ को ऐसे देख थोड़ा अजीब सा फील करती है और अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, वो मैं रेडी हूँ। अर्थ के ऑर्डर को सुनकर आही अपने पैर पटकते हुए सीधे क्लोजेट में चली गईं और किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए उसे साइड में चलने को बोलता है। अर्थ आही को वहीं खड़े रहने को बोलकर साहिल के साथ चला जाता है। वहीं आही अकेले ड्रिंक करते हुए आसपास देखती रहती है। वहीं अर्थ बस उसे एक टक देखता रहता है और इधर उधर अर्थ को देखने लगा। तभी उसे अर्थ किसी लड़की के साथ खड़ा बातें करते दिखा और सिराज अश्वेत के साथ अर्थ के तरफ बढ़ गया। आही अपने हाथ में पकड़े कपड़े को अर्थ को दिखाते हुए चिढ़कर बोली, ये क्या है? अर्थ आही की बात सुनकर उसे बस देखता है, तो आही वापस से अंदर जाते हुए बोली, वैसे इतना ग्रैंड होटल किसका होगा? अर्थ आही की बात सुनकर उसके करीब आके उसके बालों को उसके शोल्डर के पीछे करते हुए उसके परफ्यूम को स्निफ करते हुए बोला, ओ आही यू मेक मी मैड योर स्मेल। कुछ देर बाद अर्थ अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, ड्रेस है। और वो अर्थ के पास जाकर पीछे से गंभीर आवाज में बोला, हेलो मिस्टर असर। तभी कोई हॉल में एंट्री लेता है तो लोग उन्हें देखने लगते हैं। आही भी थोड़ा आगे जाकर देखती है, पर उसे कुछ नाम के अलावा और कुछ सुनाई नहीं देता और ना दिखाई देता है। दिस इज योर्स आही, अर्थ इमोशनलेस आवाज में आही से बोला। आही फुल लेंथ मिरर के सामने खड़ी थी और खुद को ऊपर से नीचे तक देखे जा रही थी। इस समय उसने ऑलिव कलर का एक ट्यूब ड्रेस पहन रखा था जो था तो शोल्डरलेस, पर उसे ऊपर से एक रैप डेनिम जैकेट डालनी थी जो ब्लैक कलर की थी और उस ड्रेस का लेंथ एंकल तक था। अर्थ पीछे से आही के ड्रेस की जिप लगाते हुए उसे देखकर हल्के से स्माइल करते हुए बोला, दैट्स लाइक माई लिटिल क्वीन, योर लुक गॉर्जियस आही। आही इस बार और भी चिढ़कर बोली, इसे आप ड्रेस कहते हैं? इसे ड्रेस नहीं, इसे तो बैंडेज ड्रेस कहना चाहिए। आप मुझे ऐसे कपड़ों में पार्टी में ले जाने वाले हैं? ये कहते हुए अर्थ आही को स्निफ करने लगता है। आही कसकर अपने ड्रेस को पकड़ लेती है। उसे अर्थ से बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी। अर्थ किसी साइको के जैसे बिहेव कर रहा था। आही अर्थ को थोड़ा खुद से दूर करते हुए बोली, मुझे प्यास लगी है, मुझे जाने दीजिए। अर्थ ये आवाज सुनकर तिरछा मुस्कुराता है और आही के हाथों को पकड़ते हुए उसके साथ पीछे मुड़ते हुए सामने खड़े सिराज को देखता है और वो दोनों गेट के एंट्रेंस पर पहुंच गए, जहां रेड रिबन लगा था जिसे कट करके अंदर जाना था। अंदर सभी बिजनेस वर्ल्ड के लोग थे जो अर्थ को किसी लड़की के साथ आज पहली बार ऐसे पार्टी में देख हैरान थे। आही नाम सुनकर खुद से बोली, ये सिराज राठौड़ कौन है जिसके बारे में लोग ऐसे बातें करने लगे? तो क्या होगा आगे?
अर्थ आही की ये बात सुनकर उसे बिना भाव देखते हुए बोला, मैं इस ड्रेस में तुम्हें देखकर कंफर्टेबल फील करूंगा। सो यू हैव टू वेयर दिस आही। ये कहते हुए आही सिराज को देखने के लिए आगे जाती है, तभी अर्थ पीछे से आही को रोकते हुए बोला, इतनी जल्दी क्या है आही। वहीं आही अभी शॉक्ड थी कि ये होटल उसका है। तभी अर्थ आही के हाथों में सीजर देते हुए अपने मास्क को निकालते हुए बोला, कट आही। आही की बात सुनकर अर्थ अपनी आंखें खोलकर आही के माथे पर अपने होंठ रखते हुए बोला, डोंट स्केयर आही, मैं तुम्हें फील करता हूँ जो मेरी आदत में शुमार हो चुका है। तुम इसी तरह मेरे साथ रहना सीख जाओगी। एंड क्या सच में आही सिराज बाप बेटी है, जानने के लिए बने रह। आही अर्थ की बात सुनकर मिरा से ही उसके तरफ देखती है। आही का चेहरा उखड़ा था क्योंकि उसके मन का ड्रेस नहीं था। आही का उस ड्रेस में हालांकि सिर्फ चेहरा ही नजर आ रहा था, पर वो उस ड्रेस में काफी फ्लिम्जी और फ्लॉन्ट लग रही थी, जो उसके ब्राउनिश कलर को काफी अडॉ कर रहा था। आही अर्थ की आवाज सुनकर रुक जाती है और कंफ्यूजन में अर्थ को देखती है। आही अपने सेंसेस में आते हुए एक बार होटल को देखती है और फिर अर्थ को देखते हुए बोली, आर यू किडिंग विथ मी ना। ये कहते हुए अर्थ आही को ध्यान से देखने लगता है। वहीं अर्थ की ये बात सुनकर आही मुंह बनाते हुए चिढ़कर बोली, What do you mean Mr. Hot that you feel comfortable? अरे मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ इस ड्रेस में, मुझे ये नहीं पहनना ट्यूब ड्रेस विथ बैंडेजा। आही अर्थ की बात सुनकर अर्थ को बस देखती रहती है और फिर अर्थ आही से दूर होकर अर्थ हल्के से स्माइल करते हुए बोला, नो माई लिटिल क्वीन आई एम नॉट। तो अर्थ तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, वो इंसान खुद अभी तुम्हारे पास आएगा। सो बे विथ मी माई लिटिल क्वीन। खुद के ब्लैक कोट को वेयर करता है और आही अपने ब्लैक हील्स डालती है। आही की पर्सनैलिटी काफी क्लासी थी। इससे अच्छा तो मैं बॉडीकॉन ड्रेस ट्राई करती हूँ, उसमें मैं ज्यादा बेटर फील करूंगी। आही ये बोलकर वहां से जाने को हुई कि तभी अर्थ उससे सर्द लहजे में बोला, डू एज आई सेड आही, तुम अपने मन का नहीं कर सकती। अर्थ अपने हाथों की उंगलियों को आही के बैक पर चलाते हुए उसके कान में बोला, बी हैप्पी आही, आई वॉन्ट टू सी योर स्माइल। ये कहते हुए अर्थ अपने हाथों से आही के हाथों को पकड़कर रिबन कट करवाता है और आही को अपने साथ अंदर ले आता है। आही अंदर के इंटीरियर डिजाइन को देखकर एडमायर कर रही थी। ये कहते हुए अर्थ आही के चेहरे को सहलाता है। इस समय दोनों ब्लैक आउटफिट में थे। अर्थ आही के हाथों को पकड़ता है और उसे लेकर सीधा बाहर निकलता है। आही अर्थ के टच से सिहर रही थी। वो अर्थ की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, नहीं कोई स्माइल नहीं करूँगी मैं अब। अगर आपने मुझे अपने मन के कपड़े पहनने दिए होते तो मैं स्माइल की जगह तेज तेज हंसती, पर अब कोई चांस नहीं है। साइड हो जाए, मुझे रेडी होना है। वहीं सिराज जो अश्वेत के साथ अंदर पार्टी में आया था, वो इस होटल को घूर रहा था गुस्से में, जिसे देखकर अश्वेत बोला, मुझे पता है अंकल, आपको ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा कि ये होटल आप बिल्ड करने वाले थे, पर आपसे उस असर ने छीन लिया और खुद इसका मालिक बन गया। वहीं अर्थ के अंदर आते ही सब शांत हो गए और अर्थ को देखने लगे। अर्थ की नजरें उस पार्टी में किसी को ढूंढ रही थी। वहीं सभी अर्थ को कॉन्ग्रेट्स कहने के लिए बेताब थे, पर अर्थ अभी किसी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वहीं साहिल और धनुष को पार्टी में देखकर आही के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो उनके पास जाने लगी, पर अर्थ उसके हाथ को पकड़कर बोला, वेयर आर यू गोइंग आही। बंगले से बाहर जाते हुए अर्थ आही से बोला, वहाँ जिससे मैं कहूँ उसी से बात करना है तुम्हें, वहाँ किसी से तुम्हें बात करने की इजाजत नहीं है। अंडरस्टैंड आही। एपिसोड 39, ए हॉट रोमांस। आही अर्थ की सारी बातें सुनकर बेड पर उठकर बैठ जाती है और अर्थ से अपना चेहरा छुड़ाते हुए बोली, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कहा ना कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसे इमोशनल क्यों हो गई, और ऊपर से आपका ऐसे मुझ पर गुस्सा करना जो मुझे और डराता है। अर्थ सिराज के तरफ आही के हाथों को पकड़ते हुए टर्न होता है। सामने खड़े सिराज और अश्वेत की नजरें सबसे पहले अर्थ पर जाती है और वो अर्थ के तरफ नफरत से देखते हैं। कहते हुए अर्थ कसकर आही के चेहरे को पकड़ता है। आही अर्थ की बात सुनकर तुरंत ना में सर हिलाकर बोली, न नहीं तो मैं कहाँ इमोशनल हूँ।
अर्थ के चेहरे पर सुकून आ जाता है। आही अर्थ के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसके होठों को लिक करती है। अर्थ उसके होठों पर अपने होठ रख कर बोला, दिस इज ओनली यू आही एंड यू आर इनफ फॉर मी। उसकी बात सुनकर सिराज अर्थ को नफरत से देखते हुए कुछ सोचकर सर हिलाता है। अर्थ के चेहरे पर वही तिरछी स्माइल थी। वो सिराज को देखे जा रहा था। आही उसके हाथों में हाथ डालकर खड़ी थी। आही के चेहरे पर भी कुछ अजीब भाव थे। उसे सिराज को देखकर पता नहीं क्यों बहुत अपना जैसा फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे जाके सिराज के सीने से लग जाए। आही को ऐसे थॉट्स आ रहे थे जिससे वो खुद में ही हैरान परेशान थी। तो तुम्हारी इन आंखों में मेरा चेहरा दिखने के बजाय ये आंसू क्यों दिख रहे हैं आही? अर्थ आही के आंसू को साफ करते हुए दांत पीसकर बोला। वहीं अर्थ उन्हें बिना भाव के देख रहा था। आही अपने सामने खड़े सिराज को ध्यान से देखती रहती है। उसे अपने दिल में बहुत अजीब सी उलझन होने लगी थी सिराज को देखकर। ये कहते हुए आही गुस्से से अपने जैकेट को निकालती है और बिल्कुल अर्थ के स्टाइल में उसे सोफे पर फेंकती है। अर्थ की कई सारी आदतें आही में थी। ये कहते हुए अर्थ अपने होठ से किस करता है। आही पूरी तरह अर्थ के कंट्रोल में थी। आही अर्थ की बात सुनकर कसकर उसके सीने लगते हुए सिसकर बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मिस्टर हॉट। मैं उन अंकल को देखकर पता नहीं कैसे इमोशनल हो गई। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि उनके ऐसे चले जाने पर मुझे इतना दर्द क्यों रहा है, जैसे कि कोई अपना मुझसे दूर जा रहा है। अर्थ उसे घूरे जा रहा था। आही अपने आंसू साफ करते हुए अर्थ को घूरती है और फिर अर्थ बेड पर उसके करीब बढ़ता है और आही भी अर्थ के करीब बढ़ती है और कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे के काफी करीब होते हैं और अर्थ आही के होठों को अपने होठों में भर लेता है और आही उसके कॉलर पर अपने पकड़ बनाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आही के लिए ये सब आज पहली बार था। वहीं सिराज की नजरें जब आही पर पड़ी तो सिराज का चेहरा मानो सफेद पड़ गया और वो एक टक आही को बिना नजरें हटाए देखने लगता है। आही भी बिना अपनी पलकें झपकाए सिराज को देखे जा रही थी। अश्वेत की नजरें जब आही पर जाती है तो अश्वेत भी बिल्कुल एक टक आही को देखने लगता है। वहीं सिराज एक नजर आही को ठीक से देखता है और फिर अर्थ से बोला, काफी अच्छा होटल बनवाया है तुमने मुझसे यह प्रोजेक्ट लेकर। जिसे फील कर आही मदहोश हो चुकी थी। वहीं अर्थ आही को सक करते हुए बोला, कलैप्स इनटू मी आही। ये कहकर आही रोने लगती है। अर्थ ये सुनकर कसकर अपनी मुट्ठी बना लेता है और वो एक नज़र आसपास देखता है। सभी की नजरें नीचे थी। अर्थ आही को अपने गोद में उठा लेता है और धनुष साहिल को बस एक नज़र देखता है। आही हाँ में सर हिलाते हुए बोली, ये अर्थ प्रेशर के साथ आही को चूमे जा रहा था। माहौल में अलग ही मातम सा छा जाता है। तभी वहां उस शांति को चीरते हुए एक सर्द आवाज आई, मिस्टर सिराज राठौर, आपको यहाँ ऐसे किसी की फ्यूचर वाइफ को देखना इस उम्र में अच्छा नहीं लगता। सिराज की बातों में तंज था। वहीं अर्थ सरकास्टिक आवाज में बोला, ये प्रोजेक्ट हमेशा से मेरा था। आप तो बिना वजह इसे अपना बना रहे थे, पर कोई बात नहीं, अब ये प्रोजेक्ट अपने सही हाथों में लगा है। आप मेरी सक्सेस पार्टी एंजॉय करिए और उस पर से अपनी नजरें नीचे कर लीजिए। मम ये कहते हुए आही अपने बॉडी को ऊपर उठाते हुए मौन करने लगती है। अर्थ आज बेकाबू था। धनुष साहिल अपना सर हिलाते हैं और फिर अर्थ आही को लेकर वहां के एक रूम में चला जाता है। आही की किस से आवाजें उस रूम में गूंज रही थी। अर्थ अपने फ्रस्ट्रेशन को अलग कर रहा था। वहीं आही को इन सब से काफी रिलीफ मिल रहा था। ये कहते हुए अर्थ आही को अपने पीछे करता है और आही अपने सेंस में वापस आती है और वो अर्थ को दिखाने लगती है। उसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं सिराज के चेहरे का रंग बदल चुका था और वो तुरंत अर्थ के तरफ देखते हुए बोला, ये कौन है? अर्थ उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, आई लव टिकलिंग यू एंड हियरिंग योर मोन आही। अर्थ ये लास्ट लाइन धीरे से बोला, जिसे सिराज ने अच्छे से सुन लिया था और वो अपने दांत पीस लेता है। वहीं आही सिराज को देखे जा रही थी। आही अभी भी रोए जा रही थी। अर्थ का चेहरा गुस्से से लाल हुए जा रहा था। अर्थ आही को रूम में ले जाकर उसे सीधा बेड पर गिराता है और खुद जाके रूम लॉक करता है।
कुछ ही देर में अर्थाही को बेड पर गिराता है और उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में भरते हुए बेड पर दबाता है। आही का चेहरा ऊपर उठ जाता है और अर्थ अपने होठ आही के नेक पर रखकर अपने वेट टंग से उसे लिक करने लगता है। ये कहते अर्थ अपने हाथों को आही नीचे वाले सेंसिटिव एरिया में ले जाता है। तभी सिराज अर्थ से धीमे आवाज में बोला, अगर मेरा शक सही हुआ तो असर तुम सोच लेना उसका अंजाम कितना बुरा होगा। सिराज आही की तरफ इशारा करते हुए बोला। वहीं अर्थ का चेहरा बिल्कुल कोल्ड हो चुका था और वो सिराज को देखते हुए बोला, ओ तो आपको मैं अपनी फ्यूचर वाइफ से मिलवाता हूँ। आही बेड पर पेट के बल लेटे हुए अपना चेहरा बेड में घुसाए सिसक रही थी। अर्थ अपने कोट को उतारकर वहीं सोफे पर फेंकते हुए बोला, जस्ट शट अप आही, रोना बंद करो। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे ऐसे बिहेव से मैं कितना इरिटेट हो रहा हूँ। आही सिसक उठती है और अर्थ को देखती है। अर्थ उसे देखते हुए उसके होठों को अपने होठों में भर लेता है। अच्छी चीजों से मैं वैसे भी दूर रहता हूँ और अब तो गेम भी मेरा, उसकी क्वीन भी मेरी और उसके गुलाम भी मेरे हैं। अर्थ बेहद ठंडे आवाज में सिराज को देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला। आही गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। उसके हाथ अर्थ के बालों को सहला रहे थे। आही के दिमाग से सिराज की बातें निकल चुकी थी और वो इस समय अर्थ को पूरी तरह फील करना चाहती थी और दोनों एक दूसरे को प्रेशर से चूमने लगते हैं। ये कहते हुए अर्थ आही की तरफ देखते हुए बोला, ये है मेरी आही। जिसे सुनकर सिराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी अश्वेत सिराज को चलने का इशारा करता है। ये कहते हुए अर्थ अपने शर्ट के बटन को खोलता है और अपने स्लीव को ऊपर चढ़ाता है। क्या करने वाला है सिराज? क्यों आही को आए ऐसी फीलिंग? क्या करेगा अर्थ? अर्थ उसे लिक करते हुए उसकी जिप को खोल देता है। आही के ड्रास को निकल देता है। आही नेक्स्ट अर्थ के सामने रहती है। अर्थ उसे सांसें लेते हुए देखने लगता है। आही उसके हाथों को पकड़ते हुए सीधे अपने अमर्ज्ड चेस्ट पर रखते हुए धीरे से बोली, मिस्टर हॉट आई वाना फील यू। जानने के लिए बने रहिए। आही अर्थ के चिल्लाने की आवाज सुनकर अपना सर ऊपर करके अर्थ को देखती है। सिराज अर्थ को देखते हुए आही को देखता है जो उसे ही देखे जा रही थी और फिर सिराज वहां से चला जाता है। एपिसोड 40 ए वार्म बॉडी। अर्थ आही को अपने बाहों में भरे उसे चूमे जा रहा था। आही भी उसका पूरा साथ दे रही थी। अर्थ अपने हाथों को धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगता है। होटल रूम का माहौल पूरा हॉट हो चुका था। आही की मौन करने की आवाजें पूरे रूम में गूंज रही थी। आही अभी जिस उम्र थी उसका ऐसे मूड स्विंग्स होना जायज था जिसे शायद अर्थ से छुपा नहीं था। अर्थ आही को काबू करने के लिए उसके होठों को अपने होठों में भरते हुए बोला, आही काम डाउन, इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर दैट। आही अर्थ के होठों को सक करते हुए बोली, मिस्टर हॉट, मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही है। मुझे अंदर से बहुत हॉट फीलिंग आ रही है। व्हाट टू डू मिस्टर हॉट? ये कहते हुए आही अर्थ के हाथों को अपने अमर्ज्ड चेस्ट पर वापस से रखती है। अर्थ ये देखकर धीरे धीरे उसे रब करते हुए आही को कसकर अपनी बाहों में भरकर बेड पर लेट जाता है। आही की उम्र में ये सब हार्मोनल चेंजेस जायज थे जिससे वो बेकाबू बन जाती थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि आही अर्थ से शर्म नहीं करती थी। अर्थ ने ही उसे एक तरह से बड़ा किया था जिस वजह से वो अर्थ के सामने बोल्ड बिहेव करती थी, क्योंकि अर्थ के साये में ही वो बड़ी हुई थी जिस वजह से उसे लड़कियों वाली हरकतें बहुत कम आती थी। अर्थ आही को रब करते हुए धीरे धीरे उसके होठों को चूमते हुए उसे शांत कर रहा था। आही अर्थ की वार्म बॉडी के करीब आकर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेती है और खुद को पूरी तरह अर्थ की बाहों में लूज कर देती है। कुछ ही देर में अर्थ को आही की गर्म सांसें गहरी महसूस हुई। अर्थ झुककर आही को देखता है। आही किसी छोटे से पप्पी के जैसे अर्थ से लिपटी हुई सो चुकी थी। अर्थ के चेहरे पर सुकून था। अर्थ अपने होठ उसके माथे पर रखता है। आही उससे और भी सिमट जाती है। अर्थ फिर उससे दूर नहीं होता है और वो सारी रात उन दोनों की एक दूसरे की बाहों में बीत जाती है। यहाँ शांति थी, पर वहीं दूसरी तरफ राठौड़ मैंशन। सिराज राठौड़ इस समय अपने स्टडी रूम में किंग साइज चेयर पर बैठा था और कुछ सोचते हुए एकटक ऊपर सीलिंग को देख रहा था। तभी अश्वेत जो जहां खड़ा था
वो 2 फोटो आगे उसे दिखाते हुए बोला, अंकल इन दोनों फोटो को देखकर मुझे इतना तो यकीन हो गया कि हमारा सोचना कुछ गलत नहीं था। ये असर बहुत बड़ा गेमा है, जरूर इन सब के पीछे शुरू से ही इसका ही हाथ है, हमें पूरे सबूत के साथ ही उसके पास जाना होगा। सिराज उसकी बात सुनकर उन दोनों फोटो को अपने हाथों में लेता है। पहली फोटो जो कि एक जवान खूबसूरत लड़की का था, वो उस फोटो को देखकर बोला, रावी मुझे अब तुम्हें सामने से देखना है, बहुत तड़प आया मुझे इतने साल, आखिर इतनी भी बड़ी क्या गलती थी मेरी कि तुम उस रात मुझसे ऐसे हमारी बेटी को लेकर चली गईं। ये कहते हुए सिराज थोड़े उदासी से दूसरी फोटो को देखते हैं जिसमें कोई और नहीं आही की आज की पार्टी की एक फोटो थी। आही बिल्कुल दूसरी फोटो में उसी औरत के जैसे लग रही थी जिसका नाम रावी था। सिराज आही की फोटो को अपने सीने से लगाकर बोले, मेरी इकलौते प्यार की निशानी मेरी बेटी, मेरे दिल का टुकड़ा, मैं अब और तुमसे दूर नहीं रह सकता बेटा, तुम्हारा डैड तुम्हें लेने आ रहा है। तुम्हें अब अपने डैड के पास आना होगा। इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था, कभी नहीं लगा था कि ऐसे तुमसे मिलूंगा और तुम्हें अपने सीने से भी नहीं लगा पाऊंगा। ये कहते कहते सिराज की आंखें नम हो चुकी थी। उसे बार बार आही का चेहरा याद आ रहा था। तभी सिराज नफरत से बोला, पता करो उस असर के बारे, आखिर कैसे आई मेरी बेटी उसके पास, कैसे जानता है वो उसे और हमारी रावी कहाँ है, सारी जानकारी मुझे सुबह तक चाहिए। ये कहते हुए सिराज अश्वेत को जाने का इशारा करता है। अश्वेत हाँ में सर हिलाकर वहां से चला जाता है और स्टडी रूम का दरवाजा बंद करते हुए वो एक नज़र सिराज को देखता है जो कि आही के फोटो को देख रहा था, और फिर अश्वेत अपने हाथों में पकड़े आही की फोटो को देखते हुए बोला, बस एक बार तुम यहाँ आ जाओ, उसके बाद बहुत जल्द अंकल तुमको मुझे सौंप देंगे और ये सब मेरा होगा। ये कहते हुए अश्वेत के चेहरे पर डेविल स्माइल थी और वो पूरे आलीशान मेंशन के चारों अपनी नज़रें घुमाते हुए बोला, आखिर इतने बड़े जायदाद की अकेली वारिश जो हो तुम, और तुम्हारे वजह से मैं इस पर अपना राज चलाऊंगा और सब मेरे नौकर, पर तुम मेरी क्वीन ही रहोगी, इस किंग की क्वीन। ये कहते हुए अश्वेत शैतान की तरह हंसते हुए वहां से चला जाता है। राठौर खानदान टॉप 10 फैमिली में से एक था। सिराज राठौर जो पूरे दुनिया में अपने बिजनेस मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है और दूसरा नाम जिसे कुछ ही लोग जानते हैं डॉन के नाम से। सिराज राठौर खानदान को टॉप पर पहुंचाने वाला अकेला शख्स था और उसकी फैमिली अभी गुमनाम थी, जिसमें से उसको अभी सिर्फ अपनी बेटी जो कि आही थी ये पता चला था। सिराज का छोटा भाई जो कि कलराज था, उसकी ही बेटी सांची थी। सिराज का परिवार काफी बड़ा था, बस उसकी पर्सनल फैमिली ही नहीं थी जिसके लिए आज वो 19 सालों से तड़प रहा है और पागलों के जैसे उन्हें ढूंढ रहा है। अगली सुबह होटल रूम, आही की आंख खुलती है। आही खुद को अर्थ की बाहों में कैद पाती है। आही उबासी लेते हुए धीरे से अर्थ को देखती है। अर्थ की आंखें अभी बंद थी, चेहरा उसका इमोशनलेस था। आही के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो अर्थ के बेयर्ड पर अपने हाथों को धीरे धीरे चलाने लगती है। तभी उसे अर्थ के हाथ अपने अमर्ज्ड चेस्ट पर फील होते हैं। आही झुककर खुद को ब्लैंकेट के अंदर देखती है। वो पूरी नेक्ट अर्थ से लिपटी हुई थी और अर्थ का एक हाथ अभी भी उसके चेस्ट को अपने हाथों में भरे हुए था। आही ये देखकर अर्थ को देखती है जो सो रहा था। आही धीरे से अर्थ के बेयर्ड पर किस करके अर्थ के हाथों को अपने चेस्ट से हटाती है। हालांकि उसे अपने चेस्ट पर पेन फील हो रहा था रात भर अर्थ के उसे पकड़े रहने से। आही खुद की अपर बॉडी देखती है, पूरा रेड था और कुछ बाइट के मार्क्स थे। आही खुद को देखकर कल के बारे में याद करते हुए बोली, ओ गॉश मैं तो मिस्टर हॉट के साथ बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। फिर अर्थ को ध्यान से देखकर बोली, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें मिस्टर हॉट की गलती है। उन्हें किसने कहा था ऐसे हॉटनेस की मॉल बनने को? पर जो भी मिस्टर हॉट सिर्फ मेरे हैं और अब ये मेरे ही रहेंगे, मैं इन्हें छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए आही फिर से बच्चों के जैसे अर्थ से प्यार से लिपट जाती है। वहीं अर्थ उसे अपने बाहों में कसते हुए बोला, तुम्हें मैं खुद से दूर कभी जाने ही नहीं दूंगा आही, यू आर माई लिटिल वर्ल्ड आही। अर्थ को जगा देख और उसकी बात सुनकर आही उसे घूरते हुए बोली, अरे आप तो जग रहे हैं, इसका मतलब आप सो नहीं रहे थे और मेरी सारी बातें सुन रहे थे।
बुरी बात, ऐसा नहीं करते मिस्टर हॉट, ये आपने ही सिखाया था ना कि छुपकर किसी की बातें नहीं सुनते हम। आही की बात सुनकर अर्थ अपने आंखों को खोलकर आही के माथे को चूमते हुए बोला, मैंने ये भी कहा था कि वो हर बात जो मैं सिखाऊंगा तुम्हें वो सिर्फ दूसरों पर फॉलो होगी ना कि मुझ पर। हम डू यू रिमेंबर इट? आही अर्थ की बात सुनकर हंसते हुए बोली, क्या आप भी? मुझे याद आ गया। अच्छा अब चलिए, मुझे फ्रेश होना है। अर्थ आही की बात सुनकर उसे गौर से कुछ पल देखता है और फिर उसे अपने गोद में उठाकर सीधे वॉशरूम में लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों रेडी हो जाते हैं। अर्थ आही को अपने हाथों से हमेशा की तरह ब्रेकफास्ट खिलाता है और फिर वो उसे लेकर होटल रूम से बाहर निकल जाता है। और कुछ ही देर अर्थ आही को डार्क हेवन छोड़कर खुद बाहर चला जाता है। आही बंगले के अंदर जाती है और सोफे पर आराम से लेट जाती है और फ़ोन यूज़ करने लगती है। तभी उसके पास सांची का मैसेज आता है जो उसे कैफ़े का वेन्यू सेंड करती है जहां आही आज जाने वाली थी। आही वेन्यू देखकर ओके वाला रिप्लाई करती है और खुद अपने रूम में चली जाती है। इसी तरह शाम हो जाती है और आही रेडी होकर खुद के ऊपर ब्लैक लेदर कोट डालकर डार्क हेवन से बाहर निकलती है। तो बाहर निकलते हुए उसे गार्ड्स घेर लेते हैं। आही का मून बन जाता है ये देखकर और वो तुरंत अर्थ को कॉल करती है। उधर से थोड़ी ही देर में अर्थ कॉल पिक करता है और आही यहाँ से चिढ़कर बोली, डेविल आपने कहा था ना कि आप मेरे पीछे कोई भी स्पाई या गार्ड्स नहीं भेजोगे, तो फिर अब ये सब मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? अर्थ की उधर भारी आवाज आई, तुम जाओ, वो लोग तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। आही ये सुनकर शांत होती है और फिर हम बोलकर कॉल कट कर देती है। उसके बाद वो गार्ड्स को घूरते हुए बोली, आप सबको मेरे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके बॉस ने मना कर दिया है, सो स्पोर्ट्स कार की मुझे हैंडओवर करिए जल्दी से। ये कहते हुए आही अपने बाल को स्टाइल में पीछे करती है। आही को स्पोर्ट्स कार का शौक था जिसे अर्थ ने अच्छे से पूरा किया था। इस समय अर्थ के समय हर ब्रांड के स्पोर्ट्स कार थे जिसे आही अपनी मर्जी से यूज करती थी। आही की बात सुनकर गार्ड्स कुछ कहते कि उससे पहले उनके कान में लगे ऑडियो बड्स वाइब्रेट हुए, जिससे वो कुछ देर रुक जाते हैं और फिर आही का रास्ता छोड़ देते हैं। आही शाइनिंग स्माइल करते हुए स्पोर्ट्स कार की लेती है और सीधे अपने कार में जाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। आही को ड्राइव करना अच्छे से आता था जिसे अर्थ ने ही सिखाया था। आही कुछ ही देर में कार स्टार्ट करके सीधे वहां से कैफे के बताए गए वेन्यू पर चली जाती है। वहीं अर्थ अपने केबिन में बैठा अपने टैब में कुछ देख रहा था। अर्थ के चेहरे पर कुछ ठीक भाव नहीं लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ धनुष एक मीटिंग के लिए कैफे आया था। वो इस समय अपने गार्ड्स के साथ कुछ बातें करते हुए अंदर जा रहा था। तभी वो किसी से टकरा जाता है और वो इंसान जो लड़की थी वो सीधे जमीन पर गिरती है और कमर पकड़कर बोली, अहे गधे, अंधे, बहरे, दिखाई नहीं देता क्या, मुझ जैसी लड़की को ऐसे नीचे गिरा दिया। धनुष जो अपने हाथ को बढ़ा रहा था उसे उठाने के लिए वो उसकी बात सुनकर तुरंत अपने हाथ पीछे खींचते हुए उसे घूरते हुए बोला, हाउ डरे यू, तुमने मुझे गधा कैसे कहा? ऐसे कहा, गधा गधा गधा, सुन लिया। ये कहते हुए वो लड़की अपने बालों को समेटते हुए उठती है और सामने धनुष को गुस्से से देखती है तो उसका मुंह बन जाता है। वहीं धनुष उसे देखकर धीरे से हंसते हुए बोला, ओह तो गधी नीचे फ्लो पर गिरी थी। उसकी बात सुनकर वो लड़की गुस्से से बोली, मिस्टर धनुष जस्ट शट अप, मैं तुम्हें बस उसके लिए छोड़ देती हूँ वरना तुम्हें तो मैं अच्छा सबक सिखाऊं मुझे हमेशा टीज करने के लिए। धनुष उसकी बातों को इग्नोर कर उसे साइड में करते हुए बोला, अभी मुझे गधी लोगों से बात करने के लिए फालतू टाइम नहीं है, सो एक्सक्यूज मी। ये कहकर धनुष गार्ड्स के अंदर चला जाता है। वहीं वो लड़की खुन्नस में उसे जाते देखती रहती हैं। तभी एक स्पोर्ट्स कार कैफे के बाहर रुकती है। वो लड़की खुद को नॉर्मल करते हुए उस स्पोर्ट्स कार के पास जाती है और आही उसमें से निकलते हुए उस लड़की जो कि सांची थी उससे बोली, व्हाट हैपेंड ब्रू, तू ऐसे हाइपर मोड में क्यों है? सांची उसकी बात सुनकर धनुष को याद करती है और अंदर जाते हुए आही के साथ वो सारी बातें बताने लगती है। क्या सांची और धनुष मिले?
क्या सच में सिराज आही को अपने साथ ले जाएगा? क्या करेगा अर्थ ये सब जानकर